जब किसी को कुछ ना समझ आए ना कि मुल्क में कैसे पजीराई चाहिए, आप एलजीबीटी पकड़ लें, एक सेफ ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि उस पे इस मुल्क में ज्यादातर लोग हैं मुसलमान, और उनको पसंद है कि उनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाए कि मुसलमान ही सबसे अच्छे हैं, और मुसलमानों को सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है एलजीबीटीक्यू। गजनवी, ये मेरे पे हमला कशमाला ने करवाया था। हाँ, कशमाला मेरे बहुत खिलाफ। दस दे तनु को मसला है। दुआ को पता लग गया मेरा बहनोई जो है इसने मेरी बर्बादी की थी। दुआ को डे 1 ही चाहिए वो जाके कहीं इनकी तलाक कराएं। अंदरून लाहौर में भी मैंने दादियां नानियां देखी, वो बेचारी शलवार कमीज बड़ी मुश्किल से कैरी करती हैं। केड़ी दादी जेड़ी गरारे पा के बैठी है। अमर खान का अगर मैं कोई रैंक करूं ना, वन ऑफ हर वर्स्ट वर्क। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और लेके आ गया हूँ मैं आपके सामने टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो शो जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज को, और मेरे साथ होते हैं अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं इस टाइम 6 लड़ाइयों में हूँ। फंसे हुए हैं जी। नहीं, तमाशा देखना चाहिए। नहीं, तमाशा के अलावा नहीं। बेब आई वाज जस्ट अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। मेरी बात सुनो, आई वाज डिस्कसिंग विद यू कि इट्स नॉट के सिर्फ तमाशा नहीं चल रहा। तमाशा ये होता है कि कोई चीज एस्केलेट होती है तो फिर उसका अंजाम तमाशा टाइप हो जाता है। इस साल ये हो रहा है, इवेंचुअली ये हुआ है। मैंने आपको बोला था ना कि बिग बॉस या कुछ देखते हुए ऐसा होता है कि आप हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हो। नंबर 1 एक तो, नंबर 2 ये चल रहा है कि एक मेरी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। मतलब कि आपको पता है मेरे पास जब कोई कपड़ा ये रात के 3 बजे याद आए ना कि वो कहाँ उसी टाइम मिलना चाहिए, वो फिर मिलना चाहिए। हाँ, वो उसी टाइम ही, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, ठीक है। वो नहीं मिला, वो नहीं मिला तो मुझे लगा कि अब वो कहाँ होगा और क्या ये है वो है। जब इस तरह का मौसम आता है या इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो फिर घर की सारी अलमारियाँ हमेशा की तरह आपको जगह कपड़े नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और आपको पता है मेरा सिर्फ एक चीज का शौक है जो मतलब लाइक ऊपर है, वो है कपड़े। तो वो फिर इतने कपड़े हो जाते हैं कि मतलब लाइक फिर इवेंचुअली वो मिल गया। फिर एक तो मीनिंगफुल लेट आया, ये एपिसोड आई थिंक फ्राइडे को आएगी, तो मीनिंगफुल आपने प्लीज जाके देखना है। इस दफा हमारा लेट आया है बहुत लेट, और एक दिन में 2 एपिसोड आए हैं, तमाशा प्लस मीनिंगफुल। लेकिन प्लीज देखना, उसमें एडिटिंग के इश्यूज, उसमें मैंने तो अब अपने लड़के को कहा है कि तुमने अब जो है ना इन एनी केस लग जाना है। मैंने आज से के बाद तुम्हारा ताना नहीं सुनना, क्योंकि मुझे फिर तुम्हारी बात सुननी पड़ती है कि उस लड़के ने टाइम पे चीजें नहीं भेजी। ठीक है, एक ये लड़ाई चल रही है, फिर एक कुछ दोस्तों की चल रही है, फिर एक कुछ और क्या चल रही है। पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट, पेट मेरा खराब है। ओहो, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर वो सनक की तरफ से रोज किसी की कॉल आ जाती है, कोई तता तिश्ना आ जाता है, कोई जी। वो एक मैडम है जो उस फिल्म में थी, उन्होंने कहा आप मेरा पार्ट काटें, आपने मेरे बारे में बुराई क्यों की है। वो कौन है? वो जो हेल्दी सी हैं? जी अच्छा जी, आपने मेरी फैट शेमिंग की है। तो क्या करें फिर? मत बोलो, वो फिर फोन पे फोन आ जाएगा। ऊपर से वो खुद को इतना बड़ा क्लेम करती हैं कि भाई वो क्या हैं, आई डोंट नो। इन्फ्लुएंसर हैं वैसे, बाय द वे उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और बट द थिंग इज कि इतना मेरा इस टाइम में प्रेशर पंप में हूँ, कभी भी फट सकता है। एक और भी कोई बात थी, आप भूल रहे हैं। कौन सी कोई बात थी? ये मैं ये कह रहा था कि पिछले हफ्ते आप अनाउंस करके गए थे ना कि अगले वीकेंड हम शायद छुट्टी करें, हाँ, और शो ना करें। मैं कोई नहीं, आई एम डूइंग शो। इस बात का भी मुझे गुस्सा है कि लेकिन मैंने नहीं करनी वेकेशन, क्योंकि वो इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया हुआ है कि लाइक। बल्कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई एक इंसान बहुत झूठ बोल रहा हो, बहुत ही झूठ बोल रहा हो, लाइक अपेरेंट ही झूठ बोल रहा हो, उसको इतनी क्यों छूट दी जाती है कि वो झूठ बोलता जाए? नहीं तो झूठ को कन्फ्रंट करें तो वो अगला बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तो क्योंकि झूठ पे फिर वो और भी झूठ बोल लेता है ना। ऐसे लोगों का ये बड़ा अजाब होता है। नहीं तो झूठे थे तो फिर अब बंदा नहीं पढ़ सकता। झूठ फिर सनक आपके सामने है, सनक की एग्जांपल आप। इनफैक्ट मैंने सनक के बारे में सोचा कि मैं शायरा राय को प्रॉपर एक्सपोज करूं, क्योंकि क्या क्या मेरे पास वॉइस नोट आए हैं, आपके पास भी आए होंगे। आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, मेरे पास है मेरे पास है। शायरा राय ये करती है, ये करती है, ये करती है, मतलब लाइक शी इज लाइक दिस होल फसाड। लेकिन नहीं किया ना।
बस ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ, तो झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोले यार, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, कोई पाँव नहीं होते, जो मर्जी कर लो भाई, एक एंड पे एक्सपोज होना ही है। एक को छुपाने के लिए दूसरा बोलोगे, तीसरा चौथा पांचवा छठा, वो छठा पहले को जाके एक्सपोज करेगा। रूट्स वहीं पे हैं और आप एस्केप नहीं है। और कुछ मेरा ड्रामों ने दिमाग खराब किया कल रात। आपका भी किया होगा, प्लीज झूठ मत बोलना। कुछ ड्रामे, कुछ नहीं, सारे फंडामेंटल लेवल पे खराब हैं। यस यस यस, आज के दिन तो जितने आए हैं सारे ही तकरीबन 90% 1% बीच में से निकाल लें। 2 ड्रामे चलो साइड पे कर लें, लेकिन यार उसमें बेसिक्स की गलतियां हैं। मतलब ये तो नहीं होता ना। मतलब हमने अपने ड्रामे को इतना ख़राब कर लिया सोप बनाने के चक्कर में, उसको और द टॉप बनाने के चक्कर में, उसको सनसनी खेज बनाने के लिए कि हम अब कुछ भी कर गुजरते हैं। टेकिंग एग्जांपल ऑफ न्यू ड्रामा दिल नादान, मतलब आप कुछ भी कर लोगे यार ओटीटी करने के लिए। नहीं, आप दिल नादान छोड़े, आप जानिसार पे आए ना। मुझे तो गुस्सा ही जानिसार पे है। जानिसार भी ठीक है, मुझे जेंटलमैन ही है। जेंटलमैन तो देखा ही नहीं जाता, देखा नहीं। शुक्र है, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो हैं वो अब हमसे एग्री करते हैं। बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको एक्सपोज कर दिया ना। फिर हाँ, वो उन्होंने अपने काम को खुद ही एक्सपोज कर दिया, गंद करके ना अपने काम को खुद ही एक्सपोज कर दिया गुंडे के साथ। तुम्हें मुझसे प्यार है, ये वो, ये को बातें करने वाली, और मुझे तुमसे प्यार है, ये क्या। अरसलान, मेरा भी इस टाइम यही हाल है। ऊपर से आपका तो वो वाला, मेरा फिजिकली बड़ा बुरा हाल है। फिजिकली इस तरह से कि कुछ पुट्टी पे आ गई। हाँ, तो ना, कहते हैं ना, हाँ, पुट्टी पे आ गई। तो ना मैं अरसलान काफ़ी अरसे बाद जो है वो शायद मैं मैट्रेस पे सोने लगा हूँ बेड पे, तो मेरे ये वाले मसल मेरे से बाजू हिल ही नहीं रहा। अच्छा, एक तो बाजू नहीं हिल रहा, मैंने शर्ट लड़के को कह के पहनवाई है, कैन यू बिलीव? हाँ, मैंने कहा तकीर आना शर्ट उतारना, तकीर शर्ट पहनाना, मेरा इतना बुरा हाल है। तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा इतना ही बुरा हाल है। मेरा वाकई बड़ा बुरा हाल है। क्योंकि एक्चुअली द थिंग इज गाइस, जब ये आया ना उस वक्त मेरा ज्यादा, ये किसी और जोन में था। मतलब कि मैंने कहा मून तरह तुम थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाओ, जरा मुझे वेंट आउट निबड़ने दो चीजों के साथ। तो कुछ निबड़ाता हुआ है नहीं, वही है, सब कुछ वही फिक्स है। शो के बाद फिर उस पे बात मीनिंगफुल, यानी कि अभी तक नहीं उसका कोई स्टेटस, कल लग गया होगा। ये तो फ्राइडे को शो आना है, लेकिन फिर भी वो खैर शॉर्ट्स मिल गई मेरी। शुक्र अल्लाह, शुक्र। हाँ, वो पहने भी जाएंगे, अब तो इवेंट ही नहीं है। वो आपको बात बताऊं, मैंने तो वो पहनने ही नहीं थे। वो बस चुल थी कि बस मिल जाए, बस चुल थी कि वो कहाँ है, चोरी तो नहीं हो गई। तो ये बड़ी अच्छा। कुछ मेरे ना कपड़ों में ना एक, कुछ आपने भी नोट किया होगा, मेरे ना एक्चुअली कुछ लोग ना, अब मैं जरा शैरा रॉय बनने का टाइम आया, कुछ लोग ना जेलस बड़े होते हैं। अच्छा, ये मैंने नोट किया है, ये आपने भी नोट किया है। मेरे नए कपड़ों पे कभी कुछ गिरा हुआ होता है, कुछ लोगों ने फाड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये करीबी लोग नहीं, लेकिन कुछ जो घर में मेहमान वगैरह आते हैं ना, वो कोई ना कोई। हाँ, प्लीज। अब ना एक मेरी शर्ट अरसलान गायब थी, पोलो रिपब्लिक का, यहाँ पे पीआर लिखा था वाइट कलर की, बिल्कुल न्यू। मैंने एक दफ़ा सिर्फ वो टीवी लॉन्च में पहनी थी। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि तो कीरी ये शर्ट ढूंढो, नहीं मिले। 3 महीने हो गए, अब गर्मियाँ भी ऑलमोस्ट जाने वाली हैं। मैंने गर्मियों की शुरू में ली थी। आज कहता है सर मैंने कुछ शर्टें निकालनी हैं, तो आप देखें उसमें शायद आपकी वो शर्ट अरसलान मुझे मिली, वाइट कलर की वो शर्ट है। अरसलान, उसके ऊपर ना इतने बड़े पीले दाग लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। वो कैसे हुआ? वो कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे कपड़ों में मैंने अक्सर नोट किया है, होता है। That's what I'm saying कि ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होता है? मैं परेशान, मैंने कहा ये तो तुमने और अलमारी में पड़े कपड़ों पे ऐसे दाग कैसे लग सकते हैं? और आप वो बताएं ना, वो जो किसी ने फाड़े हुए थे, प्रॉपर फाड़े हुए थे, ये होता है। ठीक है, तो ये एक तो मेरे ये बड़ी टेंशन होती है, जिसकी वजह से फिर मुझे वो वाला आर्टिकल उसी वक्त ढूंढना होता है। समटाइम्स कुछ लोग ना एक तो मेरे गुस्से से बहुत डरते हैं। ये एक तो ये मसला है। आज मसला ये है कि गुस्से से डरते हैं सिर्फ ये कि वो उस टाइम की स्पेसिफिक बदमज़गी से डरते हैं। अगर मेरे गुस्से से डरते होते तो कोई अमल करते होते। ठीक है, अमल किसी ने कोई नहीं करना होता, बस ये डरते होते हैं। तो ना वो फिर होता है कि कोई चीज़ खराब हो जाए ना, वो कुछ लोग ना छुपा के ऐसे, सर ये पता नहीं हो गया, अब पता नहीं ये तुमने किया है या कोई करके गया है, ये मतलब लाइक ये अब हवा में मसला ये है कि अल्लाह ने ना इससे कुछ छुपाया नहीं है। इसको ना चीज़ मिल जाती है।
अल्लाह से कुछ छुपाता नहीं है, मतलब पता चल जाता है इवेंचुअली बात का कि ये चीज़ ऐसे 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 हुई है, कड़ी तक पहुंच जाता है इंसान। तो ये हुआ, फिर मतलब बड़ा कुछ हाँ बड़ा कुड़ा चल रहा है, ठीक है। ऊपर से मैं लंगड़ा भी हो गया हूँ, ठीक है, लंगा के मैं चलता हूँ। ये वैसे मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या है, मुझे तो समझ नहीं आई। सोने में कोई पुट्ठा सीधा काम, बुढ़ापा तो इट इज, बुढ़ापा शायद है, वो तो मुझे भी हुआ। मेरे पैरों के तलवे पिछले 15 दिन से दुख रहे हैं ऐसे जैसे कोई जख्म होता है। आपने यूरिक एसिड चेक कराया? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं चेक करवाया, अभी मैंने करवाना है। इतने बुरा के ऐसे पैरों में छाले हों। नहीं मून, अब आपको प्लीज मेरे हाथ बंदे देख आज तो यार। आज जो है ना, आप ये जो कमेंट जो देखते हैं, जो मून से बहुत, आप मून, मुझे पता है आप लोग मून से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। टीवी लॉन्च में लोग मून से ज्यादा प्यार करते हैं। मून को कहें कि ये अपनी डाइट का ख्याल रखे और अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है और मेरा अब गुस्से वाला पॉइंट आने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा सुने ना, अच्छा हाँ बताएं, बिरयानी कैसी लगी? इट वाज सो गुड। बिरयानी बनाई थी मैंने बड़े गोश्त की। हाँ देखिए, बड़े गोश्त, यूरिक एसिड, पाँव में दर्द, ये सारी चीजें कनेक्टेड है मून। तो बड़े गोश्त की बिरयानी बनी थी बड़ी, मतलब घर वाले आए हुए थे, मैंने कहा चलो उनको भी चखा दूं। और मेरे लिए फ्रेश आई गाइस, फुल फ्रेश डब्बे से निकलते ही। हालांकि मैंने खुद भी नहीं तब चखी थी जब तक आपके पास आई थी। लेकिन मैंने जब चखी तो इट वाज सो गुड। चलिए शुक्र। आपको, हालांकि आपको उसमें से कोई वो नजर आए कीड़े, मुझे नहीं आए। मुझे फ्लेवर्स की कमी लगी। हाँ, एक दिन अम्मी को जाके मैंने लड़ाई की बिरयानी पे, जैसे आपके साथ भी पसे पर्दा मेरे साथ, अम्मी के साथ भी हुई। कल मेरी अम्मी आई बिरयानी देने, आपको पता है कि बात? नहीं, मुझे नहीं पता। हालांकि मेरी अम्मी बहुत कम आती है यहाँ पे, वो कल आई। अच्छी थी वो भी बिरयानी, बहुत मजे की थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मजे। फिर मतलब बिरयानियों पे हमारा हाथ अब जो है ना वो सेट हो गया है इंशाल्लाह। लेकिन मून ने कहा है कि मैं अब सिर्फ बीफ बिरयानी ही बनाया करूँगा। हाँ, बीफ ही। सलमान ने कहा है कि मुझे सिखाएं। सलमान इंशाल्लाह अब अगली बनेगी तो आपको डब्बा मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपका घर बहुत दूर है तो रास्ते में ना खा ले, बहुत दूर, नदियों पार। अच्छा चलो, वो इधर नहीं बना बता सकते। नहीं बता क्यों नहीं सकते। वावडा टाउन के पास है सोसाइटी, ठीक है, वहाँ पे। तो खैर टीवी लॉन्च है हमारे पास, तो टीवी लॉन्च में हमारे पास है जर्द पत्तों का बन, जेंटलमैन, कभी मैं कभी तुम, दिले नादा, मन जोगी, जान निसार एंड हम दोनों। नाना करते भी इतने ड्रामे हो गए हैं 7। इनमें से इमेजिन करो कि मैंने ना रात तक मैं बड़ा रिलैक्स था। सुने वो भी, रुके आप एक ड्रामा नहीं देख के आए? पकड़ लिया मैंने। कौन सा? बिस्मिल तो शुरू नहीं हुआ। इश्क हुआ देखना था जी, वो संडे को आता है। हाय, पिछली दफा हम निकाल नहीं था क्या? वही तो मैंने इस वीक निकालना था। अच्छा हाँ, चलो फिर निकालें फिर से। प्लीज, आज मैं आपको बातें बताऊं क्या नूरा मखदूम एक्सपोज हुई आज। अच्छा चले शुरू करें फिर उसी से। किससे? नहीं हमने तो उसे शुरू करना है ना, जो नया ड्रामा नया दिले नादा जी। हाउ वाज द फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स ऑफ दिले नादा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एपिसोड ऑफ दिले नादा। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय, हमेशा भूल जाता है, नादिया अहमद है या सादिया अहमद है, ये दोनों अहमद हैं। हाँ, लेकिन इसकी डायरेक्टर सादिया नहीं है, साइमा वसीम है वो। साइमा वसीम, जिन्होंने अभी वो किया था हीर द हीरो। जी जी बिल्कुल, है ना, हीर द हीरो, बिल्कुल रमजान ड्रामा किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा ठीक है। और इसकी कास्ट में शामिल हैं अमर खान, मिकाल जुल्फिकार, मुनज़्ज़ा आरिफ, सिमी राहील, जी जी, उज़मा हसन, यस, एंड और लाहौर के कुछ आर्टिस्ट हैं काफी सारे, काशिफ हुसैन, ठीक है। उसके अलावा लेकिन वो भी तो थी 22 कदम वाली, उनका नाम है किंजा रज़ाक, ठीक है। काफी सारे लोग हैं, और ये दिले नादान ना आया मेरे पास, ये कोई दिले नादान सज्जाद हैदर जैदी आ गया। और ये वो ड्रामा है जिसमें अमीर लोग 4 कमरों वाले फार्म हाउस पे रह के कहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। जी बिल्कुल ऐसे, और जो गरीब लोग हैं वो बड़े बड़े कमरों वाले महलों में रहते हैं। दादी का कमरा देखा है तुमने? दादी कितने बड़े उसमें, और दादी का तुमने बेडरूम देखा है क्या? वो शहजादियों परियों वाला बेडरूम है। तुम्हें राइटर ना मिल गई। क्या नाम है? मैंने एपिसोड खोल लिया है, एपिसोड के अंदर से देख लेता हूँ। सादिया अख्तर। तुमने कोई नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी कोई पढ़ी है इसकी? इनका सोप सीरियल था एक, कौन सा? क्या नाम था? इसनी मीसनी टाइप। हाँ, मीसनी, इसनी मीसनी कीसनी, कुछ और कहने लगा था। चूसनी? नहीं कह सकते, वो आज फुल सीरियस है। कोई बात नहीं।
अच्छा हाँ अरसलान कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है दुर्रे नायाब, हाँ जो कि प्ले कर रही है अमर खान, ठीक है। ये एक बड़ी इसके माँ बाप जो है बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, फोर्टेड हो गए हैं, ठीक है। और ये अपने भाई भाभी और दादी के साथ रहती हैं। भाभी की हैं उस्मा हसन जो कि बहुत चलत्तरबाज हैं, और नूरे नायाब इतनी मासूम है, इतनी मासूम है, इतनी मासूम है, इतनी के चवल हैं, मासूम है कि दिल्ली गेट में गवाच गई। दिल्ली गेट में एंटर हुई है, वो गवाच गई। भाभी लभदी रही कितने गई, टो के चेक करती रही कि इतने गई, इन्हें कुछ खवाना है, हलवा पूड़ी खवा दवा, ये खवा दवा, वो नहीं दही चाट खानी थी, कोई चाट जो भी खाना है, जो भी खाना है। और दादी जो है सिमी राहील, आजकल ये हमारे ड्रामा वाले ना क्या खिचड़ियाँ पकाने की कोशिश करते हैं, जिसमें गरारे अब नहीं पहनती दादियाँ नानियाँ, मैंने नहीं देखा। अंदरून लाहौर में भी मैंने दादियाँ नानियाँ देखी, वो बेचारी शलवार कमीज बड़ी मुश्किल से कैरी करती हैं। केड़ी दादी जड़ी गरारे पा के बैठी है हैं, या आप बता दो कि 1970 का ज़माना है या 2004-5 है, 2022-24 केड़ी दादी गरारे पा के बहती है, और उस तरह से पानदान और वो सारा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे नहीं होता, अंदरून में टकसाली साइड पे शायद होता हो, ठीक है, जहाँ की वो दिखाई गई है। और ऊपर से वो इतनी मासूम, उसने एफए किया है, बीए करना है, बीए यूनिवर्सिटी, कभी कहती वो कॉलेज जा रही है, 50 बार इन्होंने कहा कॉलेज और एक दफा उन्होंने जिक्र किया यूनिवर्सिटी, मतलब वो खुद भी श्योर नहीं है कि ये कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये हमारी लड़की होगी, लड़की इतनी मासूम है लेकिन इंटेलिजेंट भी है, पढ़ने लिखने का शौक भी है, इंटेलिजेंट कुछ बनना भी है, होगी, मतलब देखना बड़ी फर्स्ट आएगी क्लास में अगर पढ़ने दिया शोहर ने तो। दूसरी तरफ है हमारे पास ज़ावियार गजनवी, ये भी गजनवी आपको पता है, ज़ावियार गजनवी प्लेड बाय मिकाल जुल्फिकार, ही इज़ अ वेरी फेमस बिजनेस टाइकॉन। वो उसको CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता रहा, मुसलसल 3 साल हो गए हैं उनको मिल रहा है ज़ावियार को, ठीक है। और उनकी माँ एक बहुत मशहूर जो है वो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, एक NGO चलाती हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ जो इस रोल को प्ले कर रही हैं, काशिफ हुसैन उसके अब्बू हैं जो कि एक बिजनेसमैन है, इनकी एक बहन है जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है। बहन भी वो है ना, वो शिद्दत वाली, हाँ, शिद्दत वाली अलमशहूर बहन, ठीक है। वो रिसेंटली वो स्टडी से फारिग हुई है, तो दादी कहती दविया कर दो, वो अजरा मंसूर उनका नाम है एक्ट्रेस का, ठीक है, कहती है दविया कर दो। वो पाकिस्तान में लड़की सिर्फ फ्यूचर सिर्फ शादी है और कुछ भी नहीं है, और फैमिली वैसे बड़ी प्रोग्रेसिव दिखाई है, वो डांस करते हैं, वो एक इंग्लिश गाने के ऊपर, आपने देखा वो सीन जो इंग्लिश गाने के ऊपर काशिफ हुसैन कितने जोकर लग रहे थे उसमें, सॉरी काशिफ भाई माफ कर दीजिएगा, आप बहुत जोकर लग रहे थे। अच्छा ठीक है, आगे चलो, बस स्टोरी बता दो ना। नहीं स्टोरी है ना, अभी क्या है। अच्छा। अब लड़की की रिसेंटली कॉलेज में एडमिशन हुआ है, और कॉलेज में जो लड़कियां उसको बुली करती हैं, जो छोटी बच्चियां हैं। और मेरी बात सुनो, ऑस्कर छोड़ो, साइड पे रखो। अच्छा, दुर्रे नहीं आई है, इसने इस्लामियात अख्तियारी और उर्दू जो है वो मजमून रखे हैं, हाँ। नहीं आई है, जूनियर है, सीनियर उसका मजाक उड़ाती हैं, तो सीनियर उसकी क्लास में क्यों बैठी हुई थी साथ? यस, दैट्स माय पॉइंट, जिसकी वजह से मैंने ये ड्रामा कहा कि मैंने अगले एपिसोड से नहीं देखना। बड़ा तुमने वैसे पॉइंट ढूंढ के निकाला, मतलब वो 10-10 साल सीनियर, 5-5 साल औरतें हैं, तो उसकी क्लास में क्यों बैठी हुई है? वो जो इसकी हमदर्द बनी है ना लड़की, वो हमदर्द कहती है चलो फिर तुम ये क्लास तुम ले लो, फिर मैं तो जा रही हूँ, ये सर का टेस्ट है, वो बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं फलाना है ढिमकाना है। ये कैसे बिलीवेबल है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे, मतलब लाइक, हाँ सादिया जी एडा सोबली का सादिया भी ते दूजी केड़ी है सैमा भी, ठीक है, इन दोनों कोई पता नहीं है। एस और एस की जोड़ी जो है ना, इन्होंने अपना ही SOS खोला हुआ है, ठीक है, सीरियसली ये मुझे नहीं समझ आई। ऊपर से आई एम सॉरी जी जरूर करें, अमर खान इस कैरेक्टर के लिए नहीं बनी, ठीक है, जबरदस्ती कराना है करा लें, आपकी मर्जी है, बादशाह सलामत की मर्जी, वो अंडे दे बच्चे दे, वो अलग बात है, बट अमर खान का अगर मैं कोई रैंक करूं ना, वन ऑफ हर वर्स्ट वर्क, ओके, कैरिकेचरिश AF के यही हो सकता है, खुद से बातें करना, यवलियां मारना, इट्स वेरी कैरिकेचर,
और जो वो कर रही हैं वो बिलीवेबल भी नहीं नहीं है, है बेवकूफ लोग हमने देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ना इसमें एक चलो मैं हमेशा कोई ना कोई एग्जांपल देता हूँ, इधर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। झल्ला बेसिकली दिखाया हुआ ना, जो थोड़ा नॉर्मल, जिसको अक्ल नहीं है यार। हंसी तो फंसी आपने देखी हाँ, है? बिल्कुल। वो बच्ची जो होती है, वो जो उसका करैक्टर होता है परिणीति का, वो उसे कहता है तुम यहीं बैठी रहोगी, नहीं हिलोगी यहाँ से, वो वहां पे सुसु कर देती है, वो नहीं, ठीक है, लेकिन उसके फेस पे एक मासूमियत और भोलापन, इधर चलत्तरबाजी है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस वर्ड। इधर लगता है कि भाभी सच बोल रही है कि ये चुड़ैल है, ये डैन है, ये मेरी प्यारी बहन है। हाँ, चलत्तरबाजी उसकी शक्ल के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। और बाकी उधर आ जाओ, दूसरी फैमिली मुनज़्ज़ा, पुअर कास्टिंग, मैं कह रहा हूँ इस ड्रामे बहुत बुरी। अब काशिफ हुसैन कहाँ से निकाल ज़ुल्फ़िकार का अब्बा है ईस्टर्न हेयर स्टाइल्स के साथ तुम जो ये पैंट कोट पहन के फिर रही हो, कैसा कॉम्बिनेशन है। और आपने वो देखा है, वो जो हमेशा दादी बनती है ड्रामों में, और वो फिलहाल वो उनकी कंपेयर बनी हुई थी फंक्शन के अंदर, वो कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे अरसलान, आपको नहीं याद होगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वो जो जीवन नगर में दादी बनती है, वो यहाँ पे क्या मॉड स्क्वाड बनी हुई थी, भाई ड्रेसिंग पे बहुत काम हुआ है इस ड्रामे में, ठीक है। लोगों ने बहुत तजर्बे की, लोगों ने कहा हमने सारा आर्टिस्ट आज निकाल देना। नहीं तो जो अमर खान का वो ओवरऑल सा है, वो क्या कहता है, जरूरत ही नहीं भाई। तुम मेरी बात सुनो, लड़की दुरे नायाब, बाजार में तुम भाभी के साथ गई हो, तो तब तो तुमने ये ना किया, ठीक है, तब तो तुम हल्का सा सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, थोड़ा सा नकाब किया था, तो वही करके चले जा कॉलेज, ठीक है। और कहती मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इसलिए वाइट यूनिफॉर्म पहन गई। कितनी जोकर लगती है वो वाकई मजाक उड़ा सकती हैं लड़कियां। मैं हो तो मैं उसको जीने ना दूं भाई, सारी दुनिया कार दे कपड़े पा के आई है, ठीक है, तो तू शलवार सफेद शलवार कमीज तो गंदे शूज ते गंदा अपने पा के आ गई हैं फजूल च। और वो उन लड़कियों के चलो अपनी तरफ से अच्छा, एक ना ये बड़ा आजकल चा चला हुआ है, अब ये हैं सारी उम्र की पक्की हैं सारी, और सारी प्लस सारे सब, ठीक है। अब उनको डालना होता है कॉलेज, अब कॉलेज डालने के लिए शक्लें तो इनकी कहती नहीं है कि ये इस एज के हैं, वो बोल दिए, वो कह देते हैं 6 साल से इन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, काम ही खत्म, कोई उंगली ना उठाए, कोई कुछ कह ही ना सके कि इतने साल से घर बैठी हुई थी बेचारी। तो ये वाला सिलसिला तो है। मूली वाले पराठों के बारे में क्या ख्याल है, जो दादी ने पैक करके दिए थे अचार के साथ, मूली वाले पराठे में पूरे कॉलेज बर्बाद कर देवेगी। मतलब तुम जो तुमने हाजमा खराब करना है, ठीक है, पूरे कॉलेज का बर्बाद करेगी। तुम मूली वाले पराठे, तुम आलू वाले पराठे नहीं कह सकती थी। मतलब एक दो और भी बड़े फनी बातें थी, मैंने नहीं जाना, फिर चली गई उनके साथ। देखो जरा राया आ गया तुम्हारा। ग्लोब है वहां पे कोई? है ग्लोब, इतना महंगा 10,000 का खाना उसके ऊपर आ गया। और देखो ना, ये दोनों भी उधर ही आए, रहती है वो अंदरूम, फिर उसकी क्लास फेलोज इधर ले आई होंगी उसको शायद, पंजाब यूनिवर्सिटी पोल्ट कैंपस शायद पढ़ रही है ना। लेकिन रुके ना, मैं आपको और कंटिन्यूटी बताऊं। खैर ये तो जिन्होंने नहीं देखा हुआ राया उन्हें नहीं समझ आएगी, ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। वो राया के रेस्टोरेंट से निकली, वो फिर अंदरून के फौरन निकल गए, उधर पहुंच गई है, क्या आधी शूटिंग यहाँ पे, आधी शूटिंग वहां पे। क्या मतलब, वो कीचड़ देखा था जहाँ पे गिरी है, गिर के बर्बाद हुई है। गिरी कितना गिर के बर्बाद। मेरे लिए तुम्हें पता ना, मेरे लिए गिरना इज मतलब अच्छे तरीके से आप उसको शूट करें ना। और फिर उसको चोटें कितनी अजीब जगह पे आई, मतलब यहाँ पे कैसे चोट आ सकती है, मतलब खैर ये तो हो सकता है, क्रिएटिव लिबर्टी ले ले। लेकिन अब वो देखिए, वो जो उसकी वो उसमें मरी जा रही, बिछी हुई है, किंजा रज़ाक। किंजा बड़ी वैसे हमें तंग किया हुआ है किंजा ने। एक किंजा मलिक, ठीक है, एक किंजा हाशमी, और अभी किंजा रज़ाक भी आ गई हैं। अब वो किंजा रज़ाक का बस नहीं चले कि वो बिछ जाए, बल्कि बिछी तो हुई है, कुछ और ही कर लें। भाई मैं भी चलूं आप लोगों के साथ बर्थडे में, मतलब तुम क्यों जाओ, वजह मतलब एक आम इंसान सोचे वो क्यों जाएगी भाई। वैसे भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इंसान के अंदर, इसके अंदर नहीं है। तानिया इसका नाम और उधर जाके और रोले अलग, हाय ये गंदा ते ओ गलीज ते ए नी ते ओ नी ते ए आई अल्लाह ते उई अल्लाह, ये नहीं। तो व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट। और उल्टा उन पे डाल रही है यार, ये बड़ा। और इतने घटिया किस्म के इत्तेफाक
हॉस्पिटल में भी मिल गई और कैफे में भी, वो मिलना ही था, और कैफे के बाद उधर भी रोड पे भी मिलना था अरसलान, क्योंकि दे आर मेंट टू बी लाइक अ कपल। और भाभी कितनी चुड़ैल है, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया रक्षा बुला के। मेरी बात सुनो, ये क्या चाहते हैं ये ड्रामा राइटर्स, क्या चाहते हैं हमसे कि हम ड्रामे नहीं, छोड़ मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये सारे बड़े सेंसिबल से लोग हैं, इन्होंने कभी ये स्क्रिप्ट वाले भांड नहीं मारे। अमर नहीं करती मिकाल जुल्फकार नहीं करते, अमर नहीं करती, उज़्मा- सीमी राहील नहीं करती, उज़्मा हसन नहीं करती, फिर ये क्या भंड मारा है, ये क्या है, ये क्या है, ये गंद है, ये गंद है, ये लिटरली गंद है। मतलब आपने क्या सोच के ये प्रोजेक्ट साइन किया अपनी तरफ से, जैसे अपनी मर्जी बनाने की कोशिश करेंगे आगे। आपने देखे ट्रेलर इस ड्रामे के, अमर खान से इसकी शादी हो जाएगी, फिर ये वही बन जाएगा शेरी फ्रॉम जैसे आपकी मर्जी, पाबंदियां लगाना और मारना पीटना, और ये टॉक्सिक हो जाएगा वो सारा अपनी तरफ से जैसे आपकी मर्जी इनटू 2.0। तो वो बोलेगी कैसे, वो तो बेचारी पहले नहीं बोलती। हाँ, लेकिन उसका मुंह नहीं कहता सॉरी। वो लगता है कि अभी कहेगी कि मत तेरी तेरी भैन दा भला होवे। हाँ लेकिन बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत हेड टू टो बुरा है। हेड टू टो। एक्टिंग्स भी कोई इतनी खास नहीं है, परफॉर्मेंसेस भी मुझे कोई नहीं पसंद आई। नहीं, मैंने नहीं देखना भाई, कल खत्म, शुद्ध, फुल स्टॉप। कोई गंदा पॉइंट रहेगा डिस्कस करने वाला बता दो। नहीं, 3 किस्तें थी, नहीं कोई गंदा पॉइंट। एक्चुअली ये उन्होंने ड्रामा किया है लाहौर की फलाह बहबूद के लिए कि लाहौरी आर्टिस्ट भी चलो फारिग ना बैठे रहे, कोई काम करें, कुछ ना कुछ करते रहे हैं। बीच में लाहौर की बसें भी दिखा दी, बीच में कभी कभी बादशाह मस्जिद का शॉट आ जाता है बिला वजह ही, बीच में कभी कभी कोई मेट्रो की तस्वीर बिला वजह आ जाती है, एवं कि लाहौर की खूबसूरती दिखानी है तो कोई रेलेवेंस भी हो ना लाहौर की खूबसूरती। राया इतना प्यारा, आप राया के रेस्टोरेंट में गिराया, आप तो आपने सही से दिखाया नहीं है, वो तो हमने पहचान लिया क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, नहीं तो आपने तो सही से नहीं दिखाया DH राया, तो ये तो आपने गलत किया ना। इतना खरबों रुपया लगा हुआ है फेयरवेज के ऊपर, ठीक है, तो वो दिखाए भी सही। जी तो बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत बुरा। भी और हो 100 हम बुराइयां निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों निकालने, क्योंकि हम मैं ऑलरेडी बहुत नेगेटिव दिमाग में हूं, मैंने कोई गलत सलत बात कह देनी है, फिर मेरे से वापस नहीं होता। ठीक है, इंटरनेट पे जो है वो है, इरिवर्सिबल होते हैं। चलो आगे, मूविंग ऑन टू बता दें, इश्क हुआ खत्म करो। इश्क हुआ मुझको है तेरा ही सहारा। जी बताओ भी क्या हुआ, क्या किया नीराबाजी ने? इतना चे ड्रामा है ये, अच्छा? इतना चे ड्रामा है ये, मैं पता नहीं कैसे भूल गया इसको देखना, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आई आपकी बात। आप पिछली दफा लिस्ट क्यों नहीं निकाल के बैठे, पता नहीं। वो उससे कहती है, वो जो कोमल मीर, अच्छा कोमल मीर, सहरा रश्मि तो आई नहीं ना, अच्छा, पूरे शुगर। अच्छा, वो उससे कहती है ये सामान आराम से उठाना, मेरे 20 साल हैं, मेरे फलाना है, मेरे ढिमकाना है। वो फिर सामान इतना सारा सामान, उसकी बुटीक थी जो कढ़ाई घर खोल के पता नहीं जो भी होता है, वो सामान बड़ी मुश्किल से वो उठा के जाते हैं, और फिर उसके बाद वो रोई जा रही होती है, तुम क्यों रो रही हो, मेरी मर्जी, मैं रहूं या ना रहूं, मतलब लाइक। और इतनी गंदी एक्टिंग है, इतनी गंदी एक्टिंग है, इतनी गंदी एक्टिंग है कोमल मीर की, यू हैव नो आइडिया। और आई एम सॉरी, वो जो लड़का उनका बेटा है, प्रोड्यूसर का बेटा है, वो बहुत गंदी एक्टिंग कर रहा है। चलो, ये मैं आपको आज बता दूं, झूम में तो मैंने तब नहीं किया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता, बट अब्बू के पास बहुत पैसा है, अब्बू ने अभी से सबको खिलाना शुरू कर दिया। एक्टिंग पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आई एम सॉरी, ये रोल उस लड़के के लिए नहीं बना हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरी कोई पर्सनल जाती दुश्मनी नहीं है। मैंने लास्ट वीक झूम में, हम हमेशा ये करते पूरी दुनिया ने कच्ची कच्ची की, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये लड़का बहुत हालांकि मैंने भी कहा कि नासिब फुला फुला की बात करते हैं, आपने कहा नहीं, नासिब उसकी है ये। बट इस वाले सीरियल में ये लड़के का रोल जो है वो उसकी शक्ल को सूट ही नहीं करता, वो उस रोल के हिसाब से छोटा है। यूजुअली हम कहते हैं ना कोई किसी रोल के लिए बड़ा है, ये इस रोल के लिए छोटा है। तबरेज नाम है ना इसका? जी, तबरेज बच्चा है। उसके बाद वो उनको वो कहता है, तू अगर रो रही है ना, तू ये छलांग लगा ले ट्रेन से। हाँ, अम्मी अब्बू तेरे आने नहीं रोने रोने से, तू छलांग लगा ले, ठीक है। वाह नूराबाजी। हाँ, उसके बाद ना वो उसको प्यार हो जाता है इस बात पे, छलांग लगा देते उस पे प्यार? नहीं प्यार, छलांग नहीं लगाई ना, छलांग नहीं लगाई, लड़का लड़की में गरमैश शुरू हो गई है, गरमैश तपिश, ठीक है।
उसके बाद वो अब वो जो बहार भाई हैं हाँ वो कहते हैं ओ हाँ तू क्यों गया है मैंने तो लाइक तू कौन है मैंने नहीं रखनी अपने उन रिश्तेदारों के साथ फलाना है ढिमकाना है खैर वो कहते लड़की को देख के पिघल गया होगा टिपिकल नूरा मखदूम टिपिकल नूरा मखदूम प्रेडिक्ट किया मैंने गाइस ठीक है उसके बाद लड़की अलग उधर वक्री फुदकती फिर तत्ती हुई है कि तुम कौन हो तो मैं फलाना और उसकी एक्टिंग तुम देख लो ना आई विश तुमने देखी चलो होती देख आई विश तुमने देखी होती लेकिन तुमने आज ऐसे ऐसे पॉइंट निकालने थे वो उसको कहती मैं पुकारूंगी तो तुम ही आओगे ना नहीं बाहर आएगा तेरे वास्ते तो बाहर ही चाहिए इन बाहर ही से चंगा है ठीक है अच्छा किसी ने वो अच्छा हाँ ठीक है ओके फिर नहीं किसी हमारे व्यूअर ने कहा था कि आपने साउथ पंजाब के कपड़ों को ऐसा वैसा कहा है तो आई विल जज यू नहीं हमने ऐसा वैसा नहीं कहा था नहीं आप गलत समझिए हमने कहा था कि जो छोटे शहर हैं उनके एक्सपोजर कम है उधर तो फिर ऐसे ही कपड़े ऐसे ही होंगे ना तो मतलब हम कोई गलत बात नहीं मैं खुद मेरा ननिहाल सारा भावलपुर में भावलपुर शहर के बीच में तो कोई फ्रेंड वाली बात नहीं मेरी बहन वहाँ पे भी फैशन फॉरवर्ड लोग होते हैं ठीक है बहुत ज्यादा होते हैं जिसका एक्सपोजर नहीं है ये तो बेचारी वो है हाँ ये क्या नाम था इसका नन्ही परी का कोमल मीर नहीं ड्रामे में जो भी था नहीं याद जो भी ठीक है उसके बाद जो है दास की सुनाओ दास मुझे तो दास नहीं समझ लगता वो तो दासी है कभी कभी दासी भी बन जाता है अच्छा हाँ विग पहन के नहीं उसके तो अपने बड़े नहीं वो उसे कहते हैं दासी अच्छा हाँ सहरा हाशमी क्यों नहीं फिजीला कैसर को क्यों नहीं दिखाया वो भी नहीं दिखाई अच्छा इस दिखाया जियो का क्या ये है? वाहिद ड्रामा है जो हफ्ते में एक दिन आता है ये एक दिन आता है ये 2 दिन नहीं आता नो संडा अच्छा ये संडे को यस ग्रैंड यस वेरी ग्रैंड एंड वेरी बैड वेरी बैड एज वेल वेरी बैड चले नूरा बाजी ठीक है नूरा ने तो कोई 85 किस्तां लिखियां होनी आती है तो फिर साल चलेगा नूरा मखदूम ने इतने घटिया डायलॉग तो वो लिखे तो हमेशा ही होते हैं कैरिकेचरिश की एक आखिरी हद हाँ पिछले हफ्ते हमने कहा था कि मतलब वो कहती है इसे आराम से उठाना ये मेरे 20 साल का जो है सफर है मतलब ये सामान ये कोई बात है करने वाली भाई 20 साल तेनू कितने हो गए तू तो ड्रामे में कितने जितने भी साल की थी मतलब ये मेरा पता नहीं ये है मेरी इतने सालों की फलानी तो नोट नहीं चाहिए हमें और ये वो इतना समान था वो बेचारा लड़का जो ढो ढो के पागल हो गया वो जो उसके साथ हीरो के साथ जो उसकी स्टपनी बनी हुई है तो वो फिर उठाता है ना फिर बेचारा हाँ वो स्टपनी वो इसी फिर काम उसमें लोड भी करती है ट्रेन में फिर अनलोड भी करती है वो सनी की ड्यूटी सनी अंजाम देता होगा सनी कौन सनी भी एक था ना एक वीडियो में कौन सी वीडियो में छोड़ दो मुझे नहीं पता कुछ नहीं खैर है छोड़ दो ये ऐसे फजूल जोक्स नहीं करते होते अच्छा हाँ ओके अच्छा। चलो बताओ सनी सनी मुझे अब नहीं याद चलो ठीक है छोड़ वैसे मेरा भी निकनेम सनी है क्या ये मुझे कोई टारगेट नहीं, था? नहीं। मुझे तो नहीं उसने मैंने कभी तुम्हें किसी के नहीं। सामान नहीं हाँ। उठाए तुम तो उठवाते हो नहीं गाइस प्लीज डोंट जज मी बकवास कर रहा है इसका सामान मैं उठा लेता होता हूँ बताओ इनको हाँ मेरा भार बड़ा उठाया हुआ है इसने जी चले अच्छा और इस गंदगी का बताओ ना और गंदगी के बारे में मुझे प्लीज बताओ लेकिन इसका मजा तब आता अगर तुम एपिसोड चलो फिर मैं अगली दफा दोनों देख के आऊंगा फिर 2 एपिसोड्स करेंगे अगले हफ्ते कर लेंगे हाँ, ठीक है, done. 5 एपिसोड्स तक तो हमने लिखा ही Done, हुआ है कि done, हम मार्जिन देंगे Done. अब फिर आ जाओ उसको जिसको 5 किस्तों का मार्जिन दिया था उसने कुछ नहीं उखाड़ा हमारा हाँ चले आओ मूविंग ऑन टू हम दोनों हाँ हम दोनों हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जान बड़ी जल्दी पता चल गया लेकिन उखाड़ा है क्या उखाड़ा है मुझे नहीं नहीं मुझे अच्छा लगा है लेकिन एक दो जगहों पे ना इन्होंने एडिटिंग के फॉल्ट्स किए हैं अच्छा यस ये ना ऐसा लगता है जैसे ये डायरेक्टर नहीं ठीक आई विश ये डायरेक्टर अच्छा होता क्योंकि मेरी बात सुनो एक सीन था ना जहाँ पे अब वो कहती है उससे कि मैं खुद अगर ये ऐसा हुआ तो मैं खुद की जान ले हाँ, बाप लूंगी को ठीक है कहती है। उस वक्त 2 मिनट के किंजा हाशमी के वो दिखाने की निस्बत ये जो पूरा 2 मिनट का उसका वो चला क्लोजअप आपको नुमान इजाज के एक्सप्रेशन दिखाने चाहिए थे क्योंकि वो उधर जाके थोड़ा ना वो हुए डैला पड़ गया थोड़ा सा ना डाला नहीं पड़ा थोड़ा सा ना वो शॉक हुआ शौक हुआ हाँ। कि वो उन्होंने वो शॉक वाला एलिमेंट बाद में डाला जिसकी वजह से वो सीन की सारी लय उन्होंने बैठ वो गई। वाला बाद में डाला सीन जब वो कन्वर्सेशन कर रहा जी, होता है ठीक है जी, उसके साथ ठीक है। सुम्बुल के साथ ठीक है तो उधर मैंने रियलाइज किया कि यार ये ना कुछ ज्यादतियां चल रही हैं फिर उसके बाद वो बेचारा लड़का इतनी हसीन एक्टिंग करता है मैं तो कहता हूँ भाई समर ना? समर इज फ्यूचर ऑफ यस
पाकिस्तान। बहुत प्यारा सीन, बहुत प्यारा। वो दो सीन थे, दोनों ही बहुत प्यारे थे। एक वो जो कैंटीन में होता कैंटीन वाला, yes, बड़ा प्यारे डायलॉग, बड़े प्यारे थे और उसका डायलॉग भी बड़े मजे के। मुझे ये चीज़ पसंद है, इन चीज़ों से मुझे लगता है कि ये बी-गुल की स्क्रिप्ट है कि जो जिस सेंसिटिविटी के साथ और जिस चीज़ों के साथ इन चीज़ों को हैंडल कर रही है कि गरीब वर्सेस अमीर, कि उनके कैंटीनों पे जाने का और कल्चर है, आपका ये कल्चर है, आप ये नहीं खा सकती, आप वो कैसे खाएंगी, ये सारा कुछ हम देखते आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे ड्रामे में करेक्टर्स के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया या करेक्टर के थ्रू कहलवाया गया है। ये वाली बात जो है ना वो मुझे लग रहा है, यहाँ से लगता है कि बी-गुल की स्क्रिप्ट है, अदरवाइज नहीं लगता कि बी-गुल की स्क्रिप्ट है। और इसके अलावा एक दो जगह पे रबिया कुलसूम वाज सो गुड, फिर अगली जगह पे उन्होंने फिर वही अपना कर दिया, मेरा यही है, बस मैं यही कर सकती हूँ। मतलब वो एक सीन था ना जहाँ पे वो थोड़ी सी शातिर सी बन नहीं, शादी तो बेचारी कहीं भी बनी नहीं, थोड़े से ना ऐसे ऐसे करती है ना कुछ, तो वो तो उसका रियल टच आया होगा ना। हाँ वो जो नहीं करेक्टर टच था, सीन याद आ रहा है, एक सीन बहुत अच्छा किया रबिया कुलसूम। शेरोज के साथ ही होगा ना, जब शेरोज उसको जफ्फी डालता है, वो सीन अच्छा था। शेरोज को ऐसे करके जफ्फी डालता है, वो सीन अच्छा था, वो सीन ठीक था। बाकी ना ये जावियार भी अच्छा कर रहा है। और इसका ना इस ड्रामे का ना डायरेक्टर नहीं अच्छा, वो जो एक नहीं इसकी सहेली है, ठीक नहीं, अच्छा हाँ, ठीक नहीं तो नहीं है वो, नहीं हाँ, ठीक नहीं तो नहीं है, ठीक है। वो उसके साथ जो कन्वर्सेशन थी, भाई आपने पिछले आज 5वें एपिसोड है, हाँ 4 एपिसोड में उस सहेली का कोई करैक्टर ही नहीं बताया, कुछ नहीं। वो आज जाके हमें एडवाइस दे रही है, तो हम उससे कैसे रिलेट करें? ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, हाँ नहीं बताया आपने, ठीक है। तो ये सारा फॉल्ट इस ड्रामे में डायरेक्टर का है, राइटर अपना काम पूरा कर रहा है। तो फिर राइटर को चाहिए था ना डायरेक्टर चुने अपने काम के लिए, नहीं चुना। बाबर अली बहुत गंदी एक्टिंग की है, मुझे नहीं पसंद आई, मुझे भी नहीं पसंद है, बहुत बुरा वो सीन था, वो मुझे ऑस्करिश लगा। मुझे तो अजान समी भी नहीं है, तो बेचारा मरा हुआ है, लाश तुम्हें क्या लाश भी बड़ी गंदी लाश थी भाई। जो इसपे जिसपे देखो मेरी बात सुनो, जब उसने आंख खोली ना और उसने देखा मेरे आगे दरख्शंदे बदर खड़ी है, क्या नाम है उसका, जफा खड़ी है, ठीक है, वफा जफा मैंने भी देखो सोचा नहीं, वफा दुरानी जफा। अच्छा अब जफा खड़ी है तो उसको एक ऐसा यूं देना चाहिए था कि वो इम्पैक्ट रह जाता। वो तो मुझे जफा का मुंह देख के पता लगा कि उसने आंख फेरी है, वफा की शक्ल देख के पता लगा कि उसने आंख फेरी है। उसको एक्टिंग नहीं आती ब्रो, उसको एक्टिंग नहीं आती ब्रो, उसको आ ही नहीं सकती, ठीक है। म्यूजिशियन आप अच्छे हो, गाने गाओ, लिखो, म्यूजिक बनाओ, धुने बनाओ, क्या जरूरत है? जब मैं देखता हूँ ना मतलब मन जोगी और उसमें ना आप एक उसकी शक्ल पे वो जो गम कैफियत, आपको डायलॉग की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मेरे पास डायलॉग नहीं था, वो समझा ही ना पाया कि मेरा क्या एक्सप्रेशन है। और तुम्हें पता है इधर तो मैं जज कर लेता हूँ कौन एक्टर करना है, कौन नहीं चाहिए, है, करना चाहिए, यहाँ पे बनता भी है जज करना। तो जिंदा बच गया, लेकिन मैंने 4 दफा पीछे किया कि भाई हुआ क्या है, ये क्या है, कोई क्यों ये उठ के चले गई, आपस में क्या सलाम दुआ हुई है, कुछ समझ ही नहीं लगी। लैक्स लाख तो हुई नहीं हुई ना, तो वो उसने असल में उससे मुंह फेरा, वो मुंह फेरा समझ नहीं आया। फिर उसने फेर के ये भी कहा ना मेरे घर वालों को बुलाओ, हाँ कि ये मेरे घर वाला नहीं है, घर वाली नहीं है, वाला नहीं है। तो मुझे नहीं मजा आ रहा भाई, सीधी बात है, जो मुझे मर्जी को। हाँ और एक सीन वो भी अच्छा था, रबिया कुलसूम। अच्छा ये डैड अच्छा मेरी बात है ना, चेचा, मेरी बात सुने, एक चीज मुझे अभी इसकी मम्मा भी शायद दिखाए हैं, सुन लेना। जी शेरोज की मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई कि जो ये दो है ना, राइटिंग में अच्छा है ड्रामा। मैं कह रहा हूँ कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बीफ स्टेक्स को वो जो है ना दोनों, रबिया कुलसूम और मतलब ये दोनों नेपोटिज्म, हाँ ठीक है नेपोटिज्म ही है दोनों, हाँ ठीक है। वो दोनों इजाज दुरानी के खिलाफ नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके बुरे टाइमों में टट्टू हैं। नहीं क्यों टट्टू उन्हें टट्टू होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, वो तो नहीं कर सकते ना। एक मिनट, मैं तुम्हें ना इसका एग्जांपल देता हूँ, तब तुम इन दोनों बाबा मैं आपकी बात को डिफेंड कर रहा हूँ कि वो क्यों करें। हाँ वो क्यों करें, वो अपनी साइड पे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। शेरोज कहता है कि जो है वो खालू नहीं मामू है, शेरोज का मामू है, तो वो उसका ख्याल रखा है उसने। हाँ। उसके माँ बाप मरे, उसको बाप बन के माँ और बाप दोनों बन के पाला है उसने, और तो वो क्यों करें। उस पे भी आए रबिया कुलसूम पे भी, हाँ क्योंकि वही इस टाइम क्लैन बना हुआ है ना। हाँ। सो अगर आप ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में बात करें
तो ये इसमें एक वो एलिमेंट है कि इन दोनों का इकट्ठे होना और इजाज दुरानी की सपोर्ट में खड़ा होना, इजाज दुरानी के खिलाफ ना सुनना इज आ राइट पॉइंट। इस पे आप उंगली नहीं उठा सकते। एक यूजुअली हम दिखाते हैं ना कुछ ड्रामों में, अब दोनों के मकसद वो हो गए, म्यूचुअल हो गए या अलग हो गए, साइड हो गए, तो फिर वो ना थोड़ा विलनिश आप देते साउंड हो, करते हैं, साउंड करते हो, उसमें थोड़ी विलनिश इम्पैक्ट डालते हो। लेकिन वो एक बारीक वाली चीज मुझे समझ लग गई कि यार असल में इन्होंने दुख दर्द देखा हुआ है, हाँ, तो उस दुख दर्द से निकालने वाला मसीहा इनके लिए इजाज दुरानी बिल्कुल है। तो वो इजाज दुरानी जो कहेगा वो वही करेंगे। दिस इज जस्ट लाइक अरसलान जैसे नूरजहां में सुंबुल नहीं सुनती थी नूरजहां के खिलाफ बात, क्योंकि उसने उसको सबसे निकाला था। वो तो उसके बाद में रियलाइज हुआ कि वो उसका अपना ही स्वार्थ था उसमें। तो ये बात तो है इसमें, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, बैड इंटेंशंस नहीं है उन दोनों को परवरिश करने में सारा कुछ। तो वो तो हक पे है, राइट पे है। और ये तो बड़ी खूबसूरती से लिखा गया, ये वाला पॉइंट तो बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया। और इवन वो वफा को समझाती भी है कि तुम क्या किसके खिलाफ जा रही हो, अपने बाप के खिलाफ ही जा रही हो। और हाँ, एक मिनट, एक और बात मुझे बतानी भूल गई। फिर राइटिंग की एक और थोड़ी सी बात कि उधर अगला बंदा मरने पे पहुंचा हुआ है, माँ बाप को पता भी नहीं हमारा बच्चा वापस आएगा कि नहीं। वो इतने इन्वेस्टेड हैं इजाज दुरानी के साथ कि पता नहीं तुम्हें एपिसोड क्यों नहीं समझ आएंगे, बताओ। वो रबिया कलसूम का कैरेक्टर उससे कहता है बाबा ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, उनको यूरिक एसिड बड़ा पड़ा है, फलाना ढिमकाना। फॉर देम वो एक पॉइंट पे वफा उसे कहती है कि ये तुम्हारे साथ भी होता, मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे खड़ी होती, दिस इज समथिंग जो ह्यूमन है। हाँ। तो वो कहते हैं कि भाई नहीं भाई, इजाज दुरानी इज मसीहा, उसका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसे सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए, उसको बीफ स्टेक भी नहीं खाना चाहिए, वो मरता है मर जाए। हाँ, मतलब वो अस्पताल में बैठ के उसके जिंदा होने की दुआएं कर रही है। और वो कहते तुम्हें पता है कल बाबा क्या कर रहे थे? कल बाबा चिकन में छुप के बीफ स्टेक खा रहे जो उनके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब तुम कंपैरिजन देख रहे हो यार। राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं ये तो कह रहा हूँ, राइटिंग तो बहुत कि अच्छी उन्हें उनके लिए वो जो 2 बच्चे हैं उनके लिए इजाज दुरानी का इतना सा भी कोई प्रॉब्लम है ना, वो इतना सा है, और बंदा मर रहा है उनके लिए कोई। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये राइटिंग ह्यूमन बिहेवियर्स को देख के लिखी हुई है, ये मुझे बड़ी उस पे तो कमांड हासिल है। हाँ। तो डायरेक्टर भी इस मार खा जाता डायरेक्टर बहुत चवल है। कौन है? हमें कह दिया, मुझे पता ही नहीं कौन है। चलो जो नहीं, चवल नहीं है। मैं अगर होता तो मैं एडिटिंग को थोड़ी बेहतर कर सकता था एज डायरेक्टर। मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ये देखना है, वहाँ पे मुझे वो नहीं देखना जहाँ पे आप हमें मतलब उस स्पेसिफिक सीन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब चलें, कुछ चीजें आप स्क्वीज कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि जब वो हॉस्पिटल से आती है, डायरेक्ट शहरी के घर चली जाती है, उसके लिए उसको शहरी का फोन करने का 2 मिनट का सीन दिखाने की क्या जरूरत थी? तो ये डायरेक्टर के फॉल्ट्स हैं ना। पहले जमाने में ड्रामे ऐसे नहीं होते थे। वो उड़ के पहुंच जाती शहरी के पास, जरूरत ही नहीं होती। उसके लिए वो आउटडोर सीन क्यों दिखाया गया? हाँ, बिल्कुल। आपने आउटडोर सीन उस एक छोटी सी बात के लिए क्यों जाया किया है कि शहरी में तुम्हारी गाड़ी को शहरी की तरफ, शहरी की घर की तरफ मोड़ दो? ठीक है, उसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के फॉल्ट हैं, वरना राइटिंग में ये बेचारा ऐसे अपनी थोड़ी सी नजर दिखाता है कि मैं राइटिंग में भी है, बाय चा, वो क्या कहते हैं इसे? चा। एक्टिंग भी नहीं है ना, मसला ये है। नहीं, लेकिन वो कुछ बच्चों की अच्छी है, वो तीनों का अच्छा कम वो है, जावियार, राबिया और नुमान। दरख्शंदे बदर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आज मैंने उसका नाम पता नहीं क्यों दरख्शंदे बदर रखा हुआ है। किंजा बस तुम्हें पता है दरख्शंदे बदर थी कौन? नहीं, मुझे नहीं पता। वो थी सुहाय। अच्छा, 7 पर्दों में एक ड्रामा नहीं आया था? अच्छा, दरख्शंदे बदर। तो हाँ, उस घर में अगर देखा जाए तो जो अजान समी खान की अम्मी है, बहुत गंदी एक्टिंग कर रही है, बहुत गंदी, बहुत बुरी। कहीं बाबर तो हाँ पता नहीं बाबर को क्या हो गया, इतने बड़े सुपरस्टार थे। चलें मूव ऑन करें। मूविंग ऑन टू, आप जो कहेंगे मैंने गेस करना है, पहेलियां बुझाते हैं। जो 3 से 2 पे आ गया है। 3 से 2 पे आ गया है, 3 से 2 पे आ गया। जानिसार, तुझे इश्क हो खुदा करे। कैसा लगा फिर मेरा? बहुत अच्छा था जी मून। जानिसार में बहुत सारी चीजों की गलत ग्लोरिफिकेशन देखें, इट्स अ हाई टाइम वी शुड डिस्कस अबाउट इट। जी मून, देखें, मेरी बात सुने।
अब ये जो छोटी बहन सानिया है इसको क्या सबक मिल रहे हैं? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय वो कह प्रॉब्लम रही है इज कि सानिया तो कहती है कि उसको गजनवी भाई जैसा अमीर और प्यार करने वाला शोहर ही चाहिए। अच्छा एंड मून माइंड यू एम्फसाइज बार 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 पैसे पे है, अमीर पे है। हाँ अमीर पे है, दूसरे प्यार पे वाले नहीं पॉइंट है। पे नहीं है। मतलब वो मेरी वो जो किंजा अल्लाह माफ करे किंजा मलिक की बुरी एक्टिंग, बहुत बुरी। मेरी बेटी को प्यार नहीं होता, हाँ ऐसे बोलती नहीं। ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर, हाँ ऐसे ही बोलती है। फिजा बेटी तुम्हें प्यार नहीं मिला। नहीं मिला उसको, उस बेचारी को तो। हाँ अब मेरा बात ये है कि मुझे लगा कि ये इतने अरसे जो हारून शाहिद नाम है, ड्रामे में उनका नाम है सरफराज और दुआ की जो आपस में मुलाकात नहीं हो रही, ठीक है, तो मुलाकात नहीं हो रही, तो इसका वो ये निकालेंगे कि इवेंचुअली सरफराज उसे ब्लैकमेल करेगा, फिर दुआ रोएगी मरेगी, नॉर्मल जैसे तड़पेगी, टिपिकल ड्रामा झड़पेगी, में होता है। और फिर जो है ना फिर कोई वो गलत फहमी पैदा तो होगी। उसमें 10 मुझे लगा भाई इसलिए उसको जोड़ के रखा हुआ है। और नहीं भाई, दुआ को पता लग गया मेरा बहनोई जो है इसने मेरी बर्बादी की थी। दुआ को डे 1 ही चाहिए वो जाके कहीं इनकी तलाक कराएं। नॉर्मल बंदा तो यही करेगा ना। दुआ कह रही है उससे इसको साथ शर्त क्या रख रही है, तुमने मेरी बहन को खुश रखना है। वो पागल इंसान जो जिस बंदे ने तुम्हारी इज्जत बर्बाद की, उस इंसान से तो एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हारी बहन की जिंदगी ठीक करे। ये किस तरह का नैरेटिव हम अपने ड्रामों के थ्रू दे रहे हैं ये जो है ना ये जो बाजी है, क्या नाम है रुखसाना इनका? नूर? नहीं रेहाना बाजी ये चाहती है कि कभी शादी ना टूटे, बंदा चाहे जो मर्जी करे। ये मैंने आपको सही बात बताई है मून। हाँ, मतलब और उसके बाद जो रेहाना, मतलब कितनी चुड़ैल है ये राइटर। मतलब इसने तो अपने खानदान में पॉलिटिक्स की हद की हुई होगी कि उसने इतना प्यारा रिश्ता था भाभी और नंद का, उसको बर्बाद कर दिया, गंद डाल दिया उसको बर्बाद कि भाई नंद तू है ही चुड़ैल। भाई सुंबुल मेरी बहन, तू तेरे लिए उसने स्टैंड लिया, तेरे लिए छुप छुप के उस खिजर से मिलने गई। उस खिजर का, अब खिजर ने अगर कह दिया कि भाभी अच्छी है, तेरे कलेजे में आग ही लग गई है। मतलब इतनी जेलसी की तेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुई किसी की तारीफ। भाई तू पोहड़ है तो तू पोहड़ है। तू घर के काम नहीं अच्छे करती तो नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कोई और सुघड़ है तो उसकी खिलाफ हो जा। अब वो खिजर जो है, खिजर भी हरामी है, ठीक है। पहले तुम पीछे पड़ा रहा उसके, अब तूने माथे पे आके रख ली है। खिजर इतना बगैरत लिखा गया, तुम्हारी भाभी बड़ी अच्छी है, तुम्हारी भाभी बड़ी अच्छी है। कोई आम इंसान हो तो वो कहेगा कि इसकी भाभी पे नजर है। हाँ, कि भाभी के साथ फंसा हुआ है। इतनी बुरी राइटर है रेहाना आफ्ताब। मतलब क्या जरूरत है। और मेरी बात सुने, ये एक और बात, जियो ठीक है, एक बड़ा चैनल है जी, हिबा इस वक्त एक बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी। जानिसार इस वक्त मुल्क का एक बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा। दानिश तैमूर इस वक्त मुल्क के एक बड़े सबसे बड़े। वो करंट वाले सीन में क्या हुआ है मुझे जरा बताओ। लिखा हुआ है स्पेशल, ये कहाँ पे ऐसे होता है? हो आपकी सिचुएशन भी हो, आप हो सोप मून, एक मिनट थोड़ी देर मान जाओ ये सोप है। अच्छा, थोड़ी देर मान जाओ करंट की सिचुएशन पैदा हो गई है, थोड़ी देर मान जाओ हिबा को करंट पढ़ना है। हिबा ने करंट वाले सीन में किया ही क्या है, मुझे इसका जवाब दो ना तुम जरा। सबसे पहले एज अ एक्टर आपने उस सीन में क्या सीखा, एज अ डायरेक्टर आपने उस सीन में क्या। यार आर वी लिविंग इन 1980s कि हमारे बड़े एक्टर इस तरह का चाह कर रहे हैं कि जी मुझे करंट लगा है तो हम सीन को वो कर देंगे, चीट कर जाएंगे। तो भाई फिर मेरी बात सुनो हिबा, फिर तो तुम्हें कोई एक्टिंग ही नहीं आती कि तूने एक सीन पे कट लग के दूसरे में गिरना ही है। हाँ, तो तुम तो भाई बस 4 डायलॉग जो डेली के मिलते हैं तुम बोल के अपना पैसा कमा के घर चली जाती हो। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, यही रह गया उसके लिए। और अरसलान मेरी बात सुनो। जी बताएं। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि प्लास्टिक को हाथ लगा के स्विच को
उसको करंट पड़ जाए नंगिया तारा ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ पै ਜਾਂਦਾ चलो मून मैं तो ये कह रहा हूँ तुम ना कह रहे हो कि किसी लग तरह मैं तो वहां तक वहां से नहीं बाहर तुम निकल पा छोड़ दो रहा ना, मैं तुम्हें वहां तक भी इजाजत दे देता हूँ। वहां पे तो तुम आओ ना वहां तो बेसिस ही खराब है। बेसिक ही मैंने बेसिक तो आज पहली बात यही की कि आजकल तो ड्रामों की बेसिस ही खराब है। तुमने करंट दिखाना है, तुम एक डायरेक्टर हो और तुमने करंट दिखाना है, तुम वो ये 3 चीप किस्म के चीट लगा के करंट दिखाओगे। फजूल में कि एक सीन में दिखाया कि उसने हाथ रखा, दूसरे सीन में दिखाया और वो आम भी नहीं हुई, वो साइड पे हुई है, मेज ऊपर आई है। वो भी सीन बुरा था। अच्छा अब इसको पता है कि कशमाला सब कुछ कर रही है। हाँ खसम ने क्यों नहीं इधर आओ दसती? जरा ना, खसम ये कहता वाला है भी, ये वाला मेरा पॉइंट खसम है। कहता है कि मुझे लगता है कि कशमाला पे शक है तू दस दे भी तू क्यों लुकानी पई है। अगर ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। बता देना अपनी कसम को कि गजनवी ये मेरे पे हमला कशमाला ने करवाया था। हाँ कशमाला मेरे बहुत खिलाफ। दस दे तेनू को मसला है, किस चीज का पर्दा रख रही है। जब वो चुड़ैल का क्या नाम था, वो जो पिंप थी, पिंप जो इस ड्रामे में थी, मुझे आता उसका नाम क्या सुनहरा। हाँ, जब जूनी वाला सारा सिलसिला हुआ था तब भी तो गजनवी को बताया गया था ना सारा कुछ, तो अब भी गजनवी को बता दे जी कि भाई ये देखो कशमाला मेरे पे हमले करवा रही है दिन ब दिन और उसने मुझे धमकी दी है। उसने तो धमकी दी है कि तुम्हें अब की बार जो पूरा मारूंगी। हाँ भाई चलो तुम जुनैरा छोड़ो, तुम पहले ये भिनोई वाला किस्सा तो साफ करो ना। उसको जा जा के तड़ियां लगा रही है उसको फजूल में। तड़ियां मतलब, ओ भाई तू गजनवी की बीवी है तेरा ये तड़ियां लगाना छोटे लोगों के साथ 50 नहीं गाड़ियों बनता। की तू जो है वो हाँ। नफरी के साथ आती जाती हाँ, है। और तुम तड़ियां लगा किसके रही हो जिस बंदे ने तुम्हारी, और उसको तो फर्क नहीं पड़ना ना, क्योंकि तो उसको तो इज्जत को कुछ देना ही नहीं पड़ा। वो तो है ही चवल। हाँ मतलब वो तो 2 दिन रोड पे रही, चौथे दिन वो गजनवी के साथ थी, हाँ उसका सारा अजाब भोगा है बेचारी फिजा ने फिजा ने भी कहा मैं तमाशे चली जाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती। दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, देखो ये दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है। ये जो है ना सरफराज कितना बगैरत है। ये वही तुम्हारी वाली बात है, वैसे उसे सलाम करता वही वाली नहीं है। बात, चुल्ले थे आप, हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये वही ये कहावत है भाई पंजाबियों हाँ, की, मैंने भी हम क्या करें। हाँ चुल्ले थे या हाँ, हाँ मेरी बात सुनो फिर भी ये सरफराज इतना खोती का बच्चा है। हाँ। इतना बगैरत है कि सारा दिन उसे लड़ाइयाँ करता है और रात को उसके साथ वो करता है वैसे ज्यादतियाँ। ये ज्यादा तो नहीं बोल गए हम चुल्ले वाली बात, नहीं क्या है? लोगों को पता नहीं लगा हमने पता क्या ही है, बात हाँ, की है। नहीं पता है, हमारे पंजाबियों को पता है। पंजाबी की बड़ी मशहूर। मैं ये कह रहा हूँ कि सरफराज तो उसको कुत्ता कुत्ता करता है, तो ये टॉक्सिक क्या टॉक्सिसिटी है कि रात को उसके साथ जाके बेड के ऊपर जो कारिस्तानियां करता है। यही तो कहा है मैंने, जिसके लिए मैंने अपने आप को गंदा किया है हाँ कि मतलब या वही है या वही है, मतलब और बीच का कुछ है ही कोई नहीं। है ही नहीं, सही बात है। बगैरती है ये, क्या रिहाना बाजी आप दिखाना चाह रही है हमें। चल दिल मेरे, हाँ मतलब कि कोई हेल्दी रिलेशनशिप कोई नहीं इस ड्रामे में, कुछ नहीं यार, कोई हेल्दी कुछ यार नहीं। क्या दे रहे हैं हम अपने ड्रामों के थ्रू, गंदगी दीवानगी करना हो डिस्कस। नई दफा चलें अब बताएं कहाँ जाऊं। जिसकी समझ बिल्कुल नहीं आती। जी फॉर गन जेंटलमैन। जी मून खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, ना हो परेशान, कुछ ही एपिसोड। स्टिल मेरा छुड़वा दो, स्टिल मेरा छुड़वा दो। नहीं देखा जाता ये क्या ठरकियां यार, नाम मैंने कर इस रही दफा है। नोट किया है प्लीज डोंट जज मी गाइस, कर लें। इंतहाई घटिया बात करने लगा जी हूं मैं। जरूर करें। ये हुमायूं सईद को एक्सप्रेशन नहीं देने आते, नहीं आते। पूरी 2 एपिसोड्स में लग या रहा था तो कि देने किसी आते होंगे, आते हो पहले बड़े मरती हैं मेरी खालाएं मेरी माएं, ये जो हुमायूं सईद मुझे पे लगता है कि उन्होंने भी कोई फेस के ऊपर कोई काम करवाया। भी मेरी बात सुनो, वो डायलॉग ऐसे देते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ अरसलान के पूरी इन 2 एपिसोड्स में ऐसा लग रहा ये था आएगा मेरा कि हाँ शायद उससे पूछ। कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसे कभी भी नहीं बोले। हाँ, मैं आपसे ये ना इनको लकवा, ना इनको फालिज, ना ये ऐसा कोई करेक्टर प्ले कर रहे, ना इन्होंने पास में यूं करके कभी बात की है, ये क्या था। ये मैं तुम्हें ढूंढ के मुझे देना पड़ेगा। जरूर, हाँ तुम ही देना। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अरसलान कि पूरी इन 2 एपिसोड में ऐसे लग रहा था जैसे इकबाल मुन्नी से किसी ने उसका गुर्दा मांग लिया है।
ऐसी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हालांकि अब तो तुझे हुकूमत मिल गई है, ठीक है, अब तो तू भाई बन गया है, अब तो तूने साइन कर दिए हैं, अब तो तू पोजीशन में आ गया है, अब तो तू कुर्सी पे आ गया है, अब तुझे धड़ल्ले से आना है, अब तो ऐसे जैसे तेरे से किसी ने गुर्दा मांग लिया इसे। अच्छा मुझे ना ये पूरा सफर नहीं समझ आया। सफर बदसूरत है मंजिल से भी। मंजिल तो हमें पता है कि मुन्ना मरेगा क्योंकि सखी इंशाल्लाह लगा बेटी। बहुत गंद है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो है ये मुन्ना ने मरना है, मुन्ना ने मरना है या मुन्ना ने जुड़ना है, जो भी है ये तो हमें पता है, लेकिन जो सफर है ये कितना घट गया है। कभी जी वो आलिया भट्ट जो है हमारी, इस ड्रामे की आलिया भट्ट, उसने इंटरव्यू करना है, कभी जो है वो नहीं अब तो जॉब छोड़ दी है, जॉब छोड़ दी, कभी ये क्या है ये बहुत गंद है ये वकार साहब कितने बगैरत हैं, अपनी बेटी की डेटिंग कराने लेके जाते हैं जगह जगह। मुंह पे बेटी और मतलब जितने भी लिबरल हो, मैंने नहीं देखा, कुरंगी में इतने लिबरल नहीं होंगे। मैंने नहीं देखा, कुरंगी है ना जहाँ रह रहे हैं ये, इतने लिबरल मैंने नहीं देखे। भाई कुरंगी वालों आप बताओ। हाँ, बेटी को डेटे करवाने लेके जा रहा है और बेटी उसके सामने कह रही है कि प्यार है, और वो खुद बेटी को कह रहा है कि तुझे से प्यार हो गया। ए केड़ा प्यो है ਜਿਹੜਾ तीनों कहता है कि तेनू उस गुंडे ना प्यार हो गया, उस भाई गुंडे प्यार नाल हो भी जाए, मैं तो कहता हूँ हो भी जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी के अब्बू ऐसे बैठ के खुले में डिस्कस करते नहीं होंगे, करते होंगे, खुले में आपस में एक दूसरे को लाइनें कराते और होंगे। मेरी बच्चे बाप सुनो ये कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को लड़कों के डेरे पे लेके जाता है? डेरा ही है ना, वहां पे वहां पे मुन्ना है, वहां पे जो है वो उसका सर्कट है, सर्कट का नाम क्या है इस ड्रामे में? दिलबर दिल जानी है, वहीं पे जुल्मी है, वहीं पे जुल्मी है, वहीं पे सुनने लगे इसमें कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को मर्दों के डेरे पे ले जाता है मुलाकातें करवाने के लिए? फिर आप कहेंगे ऑफेंसिव तो ऑफेंसिव, फिर आप कहेंगे प्रॉब्लमेटिक तो प्रॉब्लमेटिक, फिर आप हमें इनसेंसिटिव कहेंगे तो इनसेंसिटिव तो आपका राइटर है जिसने इस तरह की सिचुएशंस लिखी हैं। लड़कों का डेरा ही है ना भाई। तेनू देखो राइटर को तो फर्क नहीं पड़ता। वकार चाचे तेनू जो बेहोशी का टीका ला के तेरी धी ना 5 बंदे ज्यादती कर जान तो बस तकफार कहना नहीं चाहिए, इनसेंसिटिविटी है, बहुत बुरी चीज है, लेकिन तू क्या कर सकेगा वहां पे? ठीक है, तू खुद मर्दों के डेरे पे उसको लेके अपनी बेटी को आता है, तो कितनी गलत बात है, नहीं करना चाहिए। चलो मुन्ना कभी कभी इनके घर आ जाए, वो भी सेम शिट है बेब, वो भी सेम शिट है, उनके घर आके भी तो इनकी आपस में लाइनें लगी हुई होती है ना। मतलब क्या आप दिखा रहे हैं हमें, गलत बात है यार। और अभी कोई इस राइटर से पूछे तो ये कुरान पढ़ा रहा है, जी। इसने यही बोला है। हाँ, उसने इसे कहा मेरे हर claim ड्रामे किया, में कुरान मैं हर ड्राम में कुरान पढ़ाता हूँ। हाँ, मेरे हर ड्रामे में कुरान है, जो मर्जी उठा के देंगे। ऊपर से वो ये भी कहता है, एक तो जो दीन के ठेकेदार आजकल बने हुए हैं बहुत ना। सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। बाय द वे इसने मारिया बी को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, हाँ, जब किसी को कुछ ना समझ आए ना कि मुल्क में कैसे पजीराई चाहिए, आप एलजीबीटी पकड़ लें, हाँ, एक सेफ ऑप्शन है आपके पास, जिसका हर किसी ने वो क्योंकि करना उस ही पे है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हैं मुसलमान, हाँ, और उनको पसंद है कि उनको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाए कि मुसलमान ही सबसे अच्छे हैं, और मुसलमानों को सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है एलजीबीटीक्यू। तो नहीं ये नहीं बुरा लगता कि हम ऐसे ड्रामे लिख रहे हैं जिसमें बाप बेटी की डेटिंग करा रहा है, बेटी को लड़की को गुंडों से प्यार हो रहा है। और अल्लाह माफ करे खालिद अनम का इंटरव्यू देख लो ना, उनको लगता है कि उनसे ज्यादा दानिश्वर इस वक्त मुल्क में कोई नहीं है। रियली देखा है आपने? जी, कि वो उन्होंने रिव्यूअर वालों को भी पकड़ के कहते हैं इस मुल्क में इतना हर एक को राय देना जरूरी आ गया। भाई फिर राय फिर आपको भी राय है, फिर आप करके दिखा दें काम। आप कोई अच्छा काम करें भाई आपसे ज्यादा दानिश्वर चलो हम कहते हैं कोई भी नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में ये जो पूरी दुनिया में कंटेंट आ रहा है, आपकी एज के लोग क्या क्या एक्टिंग में कमाल कर रहे हैं, आपकी एज के लोग पूरी दुनिया में क्या क्या कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, इंडिया में कैसा कैसा कंटेंट बनना शुरू हुआ है, आप इस तरह का शिट बना के ऊपर से हमारे ही मुल्क के लोगों की कच्ची करेंगे। आप अपने आप को तो झांको, अपने आप को तो पहले मैयर करो कि अपने गिरबान में तो झांको, खुद क्या करके आ रहे हो। बड़ी गलत बात है। और ये रहमती किस खुशी में फनी हो गया है? रहमती के प्लॉट को क्यों फनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिला वजह? फनी नहीं है,
फनी नहीं है। ऊपर वो जो म्यूजिक चलता है वो क्यों फनी चलता है? वो बस एक जगह चला था जिसमें उसने कहा था कि मुन्ना को मार दो, तो उसने कहा था नहीं नहीं नहीं। वो जो फकीर बना था वो फनी तो नहीं था, वो फनी नहीं था। फनी म्यूजिक चला था उसके ऊपर। फनी नहीं प्लीज था, नहीं था, प्लीज फनी है। नहीं था गाइस। दे शो गाइस को दे दो, गाइस डिसाइड कर लेंगे। चलो ठीक है, देना है Guys, फिर म्यूजिक। मैं इंटरेस्टेड नहीं है इस ड्रामे से वैसे भी, हम्म। मैंने नहीं पसंद। मुन्ने को मेरे से प्यार हो गया है, मुन्ना तुमको मेरे से प्यार है, मुन्ना मुन्ना लख लानत, मुन्ना कहो आई लव यू। मुन्ना सामने देखो। उस एक सीन में 70 बार उसने कहा सामने देखो, मुन्ना सामने, मुन्ना सामने, मुन्ना। तो तू गल ही ना कर, ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਪਈ ਮੁੰਨਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। मुझे भी मोहब्बत हो गई है। और एक अजीब ही फारिस को देखो, अजीब, वो जो नया एक एसएचओ आया है। नहीं, वो तो उन्होंने बोला कि पहले एसएचओ को भुगतेगा फिर वो उधर आएगा, क्योंकि पहले तो रिमांड उसने लिया हुआ था ना एसएचओ ने। सियासतदान इन्वॉल्व किए गए। अजीब है, आई कांट अंडरस्टैंड दिस ड्रामा गाइस, प्लीज मुझे बताएं मैं किस दुनिया में हूँ। बाय अभी कितनी की एपिसोड, 21-22 पीछे रह गई, कितनी 23, 24, 25, 26, 4 एपिसोड रह गई हैं। 5, 20, 21 है, 20-21 है, 5 एपिसोड रह गई हैं। क्या पुटना है इन 5 एपिसोड में से? अब कुछ भी नहीं। लोग अंधे पुजारी बने हुए हैं, बनने दे। लोग लिटरली अंधे पुजारी बने हुए हैं, लिटरली लोग अंधी पूजा कर रहे हैं। मुझे तो लिटरली यमुना जैदी की अंधी पूजा हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। मैं तो कहूंगा कि शी इज द सोल रीजन जिसकी वजह से हमारा ड्रामा गंदा हुआ है। यस, शी, वहाज, नूरा मखदूम और सिराजुल हक, इन 4 लोगों ने, सिराजुल हक ही है ना, इन्होंने हमारा पाकिस्तानी ड्रामा इस वक्त शिट कर दिया है। यस, आई एग्री, इन 4 लोगों ने, आई एग्री। मैं बताता हूँ, हर 4 बंदों ने यूज क्या क्या किया है। यमुना ने अपनी शराफत यूज की है। शरीफ लड़कियां हमारे माशरे में पसंद आती हैं, ढकी हुई लड़कियां माशरे को पसंद आती हैं, ठीक है। और सर पे दुपट्टा लेने वाली, इस्लामी बातें करने वाली, भोलापन, वहाज ने अपनी खूबसूरती यूज की है। नूरा मखदूम ने टॉक्सिक डायलॉग यूज किया, टॉक्सिसिटी यूज किया, हाँ। और सिराजुल हक ने स्टार प्लस इंट्रोड्यूस किया है। ये 4 ही इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसने हमारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी है। और हर ड्रामे में आने वाले में इनका एलिमेंट जरूर होता है, कोई ना कोई, 4 में से कोई एक एलिमेंट जरूर होता है, या तो 4 ही होते हैं। अगर मैं ऐसे आज लिखवा लें, ये जो पाकिस्तानी ड्रामों की तबाही की तरफ जा रहा है, उसमें तेरे बिन और तेरे बिन टीम का हाथ है। बहुत माने या ना माने, इसका मतलब अगर आप नहीं मान रहे तो आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। बात खत्म। वो डस्टबिन ही है, वो सही कहा था। किसी गौहर जी ने कहा था, किसने? यासिर हुसैन ने। किसने? तेरे बिन डस्टबिन किसने कहा था? अली सफीना, यस। अच्छा, आगे चलो। मैं कॉल कर रहा था। आगे चलो। हाँ, चले बताएं। अब मैं बताऊं क्या गैस करूं? अब आप ह्यूमन रिलेशंस पे आए ना। किस पे? ह्यूमन रिलेशंस। मूविंग ऑन टू मनजोगी। मनजोगी हो वारे यार, आई एम सॉरी बिलाल अब्बास फैंस, बट हम मेरी हीरोइन का कोई मुकाबला नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सॉरी, नहीं है, मतलब कोई भी वो करीब ही नहीं आने पा रहा। सबीना फरूक के कोई करीब नहीं आ रहा। सही बात है। पता नहीं क्या कोई जादू है, कोई मैजिक है, कोई डायरेक्टर्स मैजिक है। ये जो सबीना पे किसी और डायरेक्टर का नहीं चलता या इधर चल रहा है, मुझे नहीं ये बात समझ आ रही यार। पिछले कैरेक्टर में, मुझे शुरू जब इसके टीजर आए ना, आई थॉट इट्स लाइक रिप ऑफ काबली पुलाव, बारबीना से मिलता जुलता होगा, बट इसकी तो अपने ही शेड्स हैं, इतनी लेयर्स हैं, और अपने ही लेयर्स हैं, और अपने ही एक्टिंग्स हैं। एक्टिंग में इस वक्त इससे कॉम्प्लेक्स कोई कैरेक्टर नहीं चल रहा भाई पूरे टीवी पे। जी हाँ, एक चल रहा है मारिया बीक और मिशी खान का, पैथेटिक एक्टिंग के साथ, एंड उससे और 10 गुना 100 गुना और ऑस्कर प्लस गुड एक्टिंग मोना हुसैन।
उसको छोड़ दो। क्या अजीब बला है वो, बंदे खाने वाली बला लगती है वो। मतलब वो कोई आदमखोर बला लगती है। भाई वो सबीना फिर वो कभी बैक टू सबीना पैरो। इतनी प्यारी बात कर रहे थे। सॉरी अमर सॉरी फरहान, सॉरी मेरी सॉरी। बात सुनो। मैं कसम से वो शिवरिंग वाला मोमेंट था जब वो बात करते करते अब्दुल्ला मुंह से निकलता, सॉरी, अब इब्राहिम से बात करते करते जब फांसी का फंदा, वो जो खांसी उसने की है, ऐसा लग रहा था वाकई उसके गले पे फंदा लग गया था ऐसे। और वो वाली खांसी है जो उसको पानी पेश करता है। Exactly, that's what I'm saying since first episode कि भाई ये सिचुएशंस जो इस लड़की के रियल लाइफ इतनी में method भी acting। नहीं हुई। हाँ लेकिन उस लेवल तक जाना कि जब, क्योंकि डायलॉग्स नहीं है हाँ, नहीं है इसके आलिया के, हाँ। ठीक है, इतने डायलॉग्स नहीं है, लेकिन आप उसकी शक्ल से सब बता देते। वो दुख, दर्द, कमजोरी, कंफ्यूजन, वो जो आपको जब आता है ना, एंड सबका, सॉरी, मुझे वो जो सीन था ना, हम उसको बीबी जी को भेज दें, हमने मोटर ठीक करानी है, वो कर देंगे, उनको करनी आती है। उधर बिलाल अब्बास अच्छा कर रहे थे, बट अस्मा खा गई स्क्रीन को, खा गई। कह दिया ना चले जाओ, चले जाओ। हाँ, खा गई थी उस टाइम। अस्मा अब्बास भी खा रही हैं, मिर्जा गौहर रशीद भी खा रही हैं, सबीना से ऊपर कोई भी नहीं। लेकिन सबीना से ऊपर कोई नहीं। सबीना से ऊपर कोई भी नहीं, पता नहीं क्या जादू है इनकी। एग्जैक्टली। इवन वो तुम्हारी भाभी भी मुझे जरा मायरा नेस, लाइट, उनका नाम माहिरा खान है ना? नहीं, उनका नहीं जादू चल रहा, जो स्टैंड अप गर्ल में जादू था ना, वो कैरेक्टर ऐसा था ना, वो फिर ये नहीं, आई थिंक इसके अभी शेड्स नहीं आए, अभी आएंगे। अब देखो ना, उसने मेरे ख्याल में उसको कॉल कर दिया है। आपको पता है वो फोन पे लगी हुई थी, उसने उसी को कॉल किया, शबीर को, चौधरी शबीर को, क्या अपनी अमानत ले जाओ। तो लेकिन यार चीज़ें कितनी अच्छी दिखा रहे हैं, कितनी रेलेवेंट दिखा रहे हैं, जो दिखाना चाहिए। मुझे बड़ी पसंद आ रहे हैं, जैसे उसका इब्राहिम के पास जाना और वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट, चपेड़, गूज बम्स वाली चपेड़ थी इस्लाम, वो जो मिर्जा गौहर रशीद ने इब्राहिम को मारी थी, इब्राहिम को जो चपेड़ मारी थी। यस, मैंने वो चपेड़ 7 दफ़ा ऐसे पीछे करके देखी। आपने नहीं दिखाते हुए भी चपेड़ दिखा दी। आपको पता है उन्होंने धुंधला कर दिया और आपने बीच में कट ना डालते हुए भी कट डाल दी। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आप या तो उसको इमोशनली इतना ऊपर लेके जाएं कि जो आपने जो चीट किए हुए हैं ना, वो पकड़े ना जाएं, या वो आप हिबा, मतलब अब हिबा किस चीज के पैसे ले रही है, मेरी जेलसी यही है कि तुम किस चीज की मुल्क इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो कि तुमने करंट वाले सीन के लिए चीट करना पड़ा तुम्हें। और यहाँ पे क्या क्या नहीं कर रहे हमारे एक्टर्स, यहाँ पे क्या क्या नहीं किया सबीना ने। मतलब वही तुम्हारी एक ही शक्ल, वही मतलब हो के तो बस फिर वही मूवमेंट चल रही है और तो कुछ नहीं। लेकिन इधर देखो ना आप कितना कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स। मतलब उसने यहाँ तक कह दिया कि मुझे घर में अपनी नौकरानी की तरह रख लो, लेकिन मैं भाई के पास वापस नहीं जाऊंगी, कि भाई तो मुझे नहीं रखेगा, सारी बात है। लेकिन उसके ऊपर भी उसने कहा कि मैं तुम्हारी दासी बन के रह लूंगी, और उस पर उसकी एक्सप्रेशन और उसकी एक्टिंग बहुत खूबसूरत। और वो जो उसके साथ अस्मा अब्बास के साथ इसका सीन था आलिया का, तो उसको मना रही होती है, कोई और कहती गैर मर्द को कैसे हाथ लगाने दूं, कहती तेरा बंदा होगा वो। मतलब ये कैसी वैसे एक सिचुएशन भी कितनी। अच्छा, और वो कितना अजीब था, कहते चलो इब्राहिम से, कहते इब्राहिम मेरे भाइयों जैसे, कहते तू फिर देख ले कोई, क्या है मतलब तेरा कुछ जानने वाला है तो उसके साथ, मतलब ये इट्स वेरी सेंसिटिव, हाँ, एंड वेरी बोल्ड स्टेप बाय द राइटर। यस यस, वेरी बोल्ड कि आप इस चीज को एग्जीक्यूट करवा रहे। देखते हुए अनईजी फील करते हैं। हाँ। मैं देखते हुए अनईजी फील किया कि यार ये बंदी क्या कह रही है, मतलब कि इतना कैसे कोई बंदा हो सकता है कि अपने आपके घर की इज्जत है, लेकिन उसको आप वापस लाने के लिए आप कहते हो कहीं से भी कुछ भी करा, हाँ, कि तूने तो बाद में वापस तो अपनी तरफ से यही कह रहा ना कि इधर ही आना है, रास्ता चाहे जो मर्जी कर लो। ये कितना डायलॉग उसका मजे का था कि औरत तो बर्तन है, एक बंदा गंदा करके दूसरे को दे दे कि वो साफ करके मुझे वापस कर दे। यार कितनी खूबसूरत डायलॉग्स हैं, कितनी खूबसूरत। और क़यामत तो आलिया पे ही है ना। शबीर ने क्या बर्दाश्त किया है, शबीर के ऊपर क्या क़यामत गुजरी, क़यामत उसी के ऊपर गुजर रही है। वो मुझे बड़ा पसंद आया। वो सारे
डायलॉग बाजी भी बड़ी प्यारी है जो जफर मिराज ने लिखी है, बड़े सेंसिटिव तरीके से। वही ना, एक्शन रिएक्शन हर चीज कोई ना कोई प्री प्लान लगती है, बिल्कुल ऐसे और कोई एडिटिंग का आपको फॉल्ट भी नहीं लगता। हाँ बस एक वो मेरा ब्लैक लाइटिंग वाला इशू है कि लाइटिंग इज वेरी डार्क, इज वेरी डार्क, थोड़ा वो ब्लैकिश टोन में जाती है कि फिर वो ना फेस की फेयरनेस भी थोड़ी वो हो जाती है, डल। ऐसी है। ठीक है। और एक मुझे ना एक और बंदे की तारीफ करनी है, अदनान शाह टीपू की। अब देखो ये मौलवी प्ले कर रहा है ज़्यादा पत्तों का मन में भी, और यहाँ वाह मून, ये ज़मीन बात मैं कहने आसमान लगा का था, फर्क है जमीन दोनों मौलवियों आसमान, में। ये देखें आप, इसको कहते हैं एक्टिंग। फिर एक्टिंग भी और अपनी कन्विक्शन Yes, टुवर्ड्स yes, आपकी योर जॉब। क्राफ्ट कि वहां पे जर्द पत्तों का बन में भी वो एक गांव का ही छोटे से गांव का मौलवी है, और मन जोगी में भी वो एक छोटे से गांव का मौलवी है, लेकिन दोनों मौलवियों में बहुत फर्क है। यस। और आप बता सकते हो कि ये उस ड्रामे का मौलवी है, इस ड्रामे का मौलवी, हालांकि दाढ़ी भी दोनों में है, लुक तकरीबन मोर और लेस सेम है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि आप यहाँ पे इस ड्रामे के मौलवी हो, आप यहाँ पे इस ड्रामे के मौलवी हो, आपकी एक्टिंग बोलती है। तो बहुत आपने सही पॉइंट आउट किया है। उसी से मुझे एक सीन याद आ गया, आपने वो सीन नोट किया, वो मेटाफोर अपनी तरफ से दिखाया था कि जब ये शबीर इनके पास रोटी लेके आता अपनी है, तरफ से नहीं आधी होता। रोटी तोड़ के उसको दे देता है इब्राहिम को कि ये इसमें मेरा तेरा भी हिस्सा है अब। जी मुझे पता है। ठीक है, तो ये उन्होंने थोड़ा आर्टिस्टिकली भी खेल रहे हैं ना इस approach, ड्रामे के अंदर। हाँ। तो वो भी मुझे बड़ा पसंद आया। तो ड्रामा तो बड़ा अच्छा जा रहा है, सिर्फ 9 किस्तें हैं मैंने सुना है, जी। तो उस हिसाब से तो बड़ी फास्ट पेस ही है। अब देखें क्या होता है हमारी आलिया के साथ। आई एम रूटिंग फॉर आलिया। आलिया, ये होती है ये होती है जीजे। हीरोइन, ये होती है हीरोइन। हाँ, इसको कहते हैं एक्टिंग। सबको मेकअप टीम की मैं तारीफ करूंगा। वो जो एक सीन था जब आलिया तैयार होके आई है, जब यही खुदकुशी कोशिश के बाद, यस, वो जो लिपस्टिक वो और जो वो, हाँ, और वो जो मेकअप के ऊपर पसीना आया, वो तो इतना रियल Real लगा लग था रहा हमारी था। फैमिली की कोई औरत हाँ, शादी के बाद तो थकी ये हुई देखो, है। मैं यही तो कह रहा था हाँ। लास्ट वीक, कोई कुछ सीनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई घरेलू लड़की है, हाँ, मतलब ये ऐसी होती है। हाँ, गर्ल नेक्स्ट डोर। हाँ, तो वही आपको इस वीक लगा कोई चलत्तरबाजी कोई नहीं, कोई वो हीरोइज्म हीरोइन नहीं है, मतलब उसमें सबीना हाँ, फरूक हाँ, नजर नहीं आती। नहीं है, वो नहीं है, आलिया है। आलिया, yes। तो चलें फिर आगे। किधर जाना है? 2 रह गए हैं, अब 2 में से गैस क्या कराओगे? जिसकी 2 एपिसोड्स आती हैं। ये क्या बकवास है, कोई मजेदार पहेली बनानी थी। यू आर वेरी बैड राइटर। मूविंग ऑन टू कभी मैं कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। जी मून। मेरा भला क्या दिल करता है, हाँ मैं ना दातरी पकड़ूं हाँ, गर्दनें काट दूं और सब। मैं गर्दन काट दूं सबसे पहले तो शगुफ्ता की। ठीक है, माया खान, नहीं, बुशरा अंसारी जो प्ले अच्छा कर रही ठीक है। है। फिर मैं काटूं सिदरा की, सिदरा की तो पहले काटनी फिर थी। मैं काटूं रुबाब की। लेकिन जब तुम मेरी बात सुनो, जब तुम शगुफ्ता की काट रहे होगे ना, मैंने उस वक्त तुम्हारे हाथ से काट के सिदरा की काट लेनी है ताकि पहले सिदरा मरे। पहले सिदरा, ठीक है। इतनी बुरी बहन है ये गिरने लगा था अभी सिदरा के उसमें। ठीक है, मतलब कि वो जो नाश्ते वाला क्या एक्टिंग थी, सिदरा ने कसम खाई है कि Over acting ही करनी जो है। जुमे वाला टीवी लाउंज का एपिसोड है उसमें ऑस्कर किसी को नहीं लेने देना। अभी तो अब तरके वफा नहीं देखते अरसलान, सोप जो आ रहा है उसमें ये बड़ी बहन बनी हुई है हीरो की। इतनी बुरी एक्टिंग, उसमें इतनी बुरी एक्टिंग मून, मतलब कि कोई लेवल ही नहीं है। लेवल सबके निकलेंगे। लेवल तो फिर माया खान का निकला है। मतलब बुशरा अंसारी और माया खान आपस में मुकाबले में लगी हुई है। 10 आज केड़ा गंदी एक्टिंग करके दिखावेगा। हाँ, आज मैं जीतांगी, आज मैं जीतांगी, आज मैं करांगी। लेकिन मून इसमें कसूर पता है किसका है? बदर बदर पदर का है, पदर बदर महमूद का है। वो काम निकलवा नहीं रहा। ये जो बाकी के कर रहे हैं ना, वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। आप कभी नोट करना, जो सीन इस ड्रामे का अच्छा होता है ना, उस सीन में फहाद मुस्तफा होते हैं। हाँ, हाँ। वो कह देते हैं, क्योंकि उनके प्रोड्यूसर वाली पैसा चेयर भी भी है। उसी ने लगाया है। प्रोड्यूसर भाई ये सीन नहीं, इसको दोबारा करेंगे। जो सीन कल्लम कल्ले हुए होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। उसमें राप या जाने थे बाप या हाँ, जाने। फिर वो बदर कहता है कर लो, फहद नहीं जी है चुप कर लो जे हाँ। जे करना जे, क्योंकि वो नजर आता है फिर यार वो बाप क्या ऑस्कर के झंडे गाड़ रही है। और मेरी बात सुने, इतने खूबसूरत डायलॉग्स हैं, इतनी खूबसूरत सिचुएशंस हैं। इतने प्यारे कंपैरिजन, इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हाँ। बहुत अरसे बाद देखने को मैंने मिले। देखे उनको परफॉर्म करने के लिए आपने किस
या तो अच्छा एक्टर ले लेते हैं इमाद इरफानी ले नहीं लिया। नहीं देखें, या तो इमाद इरफानी की और मैं बुशन सारी की बात हाँ। करूँ स्पेसिफिकली, हाँ। या तो 2 ऐसे एक्टर ले लेने चाहिए थे जो कि जो डायरेक्टर्स एक्टर ना हो, हाँ 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 जो खुद से करे। जो खुद से करे, ठीक है। या तो फिर जो है अगर इन दोनों को ही लेना था तो डायरेक्टर अच्छा ले तो कोई लेते। डायरेक्टर अच्छा ले लेना चाहिए था। मुसद्दिक कर लेते। जी, मुसद्दिक कैसे उधर तबाही जादूगर है मुसद्दिक। मुसद्दिक जादू, यहाँ पे ये अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस देख के दिल बैठ जाता है। मतलब आप ये देखें कि नूरजहां में बड़े 2 ही एक्टर हैं, हाँ एक सबा हमीद है और एक कुबरा है, बाकी सब ने अपनी अपनी एक्टिंग पे लान दिखाई हुई है, हाँ, लेकिन यहाँ पे शाइन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें कि इस ड्रामे में सारे एक्टिंग की वजह से मशहूर हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा कि माया खान बुरी एक्टिंग करती हाँ है, नहीं नहीं उन्होंने अच्छी एक्टिंग की हुई है कुछ ड्रामों में। मायरी के कुछ सीन मैंने देखे थे, उसमें माया खान ने बहुत प्यारी एक्टिंग की हुई थी, हालांकि आई एम नॉट फैन ऑफ मायरी। मायरी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ सीनों में मैंने बकायदा मुंह जब लगा, तुमने तो खैर पूरा ही देखा था, जब कुछ लगे हुए होते थे सीन तो मैंने तुम्हें बकायदा कहा है, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। डायरेक्टर एक्टर होगी ना बेचारी, तो वो दुख होता है मुझे। जी, बस ये है कि इनको फिर वो जब मैं इन सब से फारिग होता हूँ कि चलो अब जरा कुछ अच्छे सीन आएंगे, कुछ वो क्या नाम है उसका, इमाद इरफानी, वो केडी बाट, नईमा भट्ट, 2 रुपए की एक्ट्रेस। नहीं ऐसे नहीं बोलो, उस कैरेक्टर का क्या नाम है, रुबाब। हाँ रुबाब इतनी ओवर एक्ट्रेस है ना वो जो उसका गाड़ी वाला सीन देखा था, क्या कह दिया तुमने नताशा, ओ माय गॉड नताशा, पता नहीं वो क्या अजीब ऑर्गेज़मिक हुई उसको थी। उसको नताशा पे ऑर्गेज़म आ रहा था जी मारिया भी इधर पकड़े एलजीबीटी। एथे पढ़ मारिया भी चोर दी बच्ची। नहीं जो अच्छी चीजें हैं उस पे आओ, जो अच्छी चीजें हैं। अब रुको जाओ ना, पहले गंद कर लो, अच्छी चीजों को एक साथ करनी। वो सहेली वैसे वो नताशा वाला सिलसिला दिखाने की जरूरत ही क्या है, उसके दिल में एहसास जगाने के लिए। हाँ वो सारा कुछ तो तेरा बाप भी तुझे कहता रहा है, तब तुझे समझना आई। तुम्हें पता है एक बात, हाँ दोस्त के कहने पे ज्यादा समझ आती है, घर वालों के कहने पे नहीं आती। नहीं। अच्छा फिर ये रियल सिचुएशन। हाँ। अच्छा अखियों ने हाँ तुमने देखी हुई भी है, डोंट बी लाइक डोंट बी जज मी। डोंट बी जज मी, बट इट्स ट्रू। Yes, जो वो this हुआ ना happens. सारा Yes. कि आप थूक के चाटते हो, यार ये फरत इश्रा की खूबसूरती है। ये जो समझदार राइटर होता है ना वो फिर पकड़ा जाता है, चाहे गंदी डायरेक्शन हो या चाहे गंदी एक्टिंग हो। अब हम दोनों पता देख लें, लगता है। हम दोनों देख लें, उसमें भी मैंने आज आपको कितने प्यारे प्यारे पॉइंट्स और डिस्कस इसमें भी किए हैं। हैं, और इसमें भी प्यारे प्यारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बहुत सारे। ये ड्रामा ना टॉप का ड्रामा हो सकता था। स्पेशली आई एम रूटिंग फॉर द कैरेक्टर ऑफ मुस्तफा? अदील, नहीं अदील। हाँ ना, हाँ ना, मतलब आप उसके लिए भी फील करने लग जाते हो अगर आपको ट्रू इमोशन डिलीवर किया जाए वाया राइटर, नॉट वाया एक्टर। नॉट बाय Actor की मैं बिल्कुल साथ नहीं हूं। मैं नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं लेकिन राइटर ने बता दिया कि भाई एक अमीर कबीर हो के भी आप जो है आप अपना सारा कुछ हासिल करके भी यू कैन क्रेव फॉर अ रियल रिलेशनशिप जो मियां बीवी में एग्जिस्ट करता है, ट्रू। व्हाट यू वांट। यस हाँ। मतलब कि सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ। कमी होती है। उसने कहा नहीं कि इतना पैसा भी हो जाता तो शर्जीना जैसी बीवी भी हो जाती तो जिंदगी मेरी कितनी अच्छी होती। मतलब बीवी शर्जीना नहीं, चाहिए, आप उधर भी आ जाए ना, बाप वाला चाहिए। उधर भी आ जाए। इतना कुछ होने के बाद, इतने लंबे लंबे बाल होने के बावजूद दिल तो फिर जिस पे आया हुआ है वो तो फिर जो मर्जी करे आपके साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो आपको पैरों में गिराएगा। देखो घर पहुंच गई उसके पैरों में गिर गई। मैं कह रहा हूं ये सारी situations सिचुएशंस हैं। बहुत इनको एग्जैजरेटेड दिखाया हुआ है जस्ट वो फॉर तो द ड्रामा है सेक ना। ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई बहुत सीरियस टाइप नहीं है। इट्स नॉट रकीब से, हाँ 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 ठीक है, इट्स नॉट, तो आपको थोड़ा एग्जैजरेटेड दिखाना है, बट दीज सिचुएशंस आर वेरी बिलीवेबल, वेरी एंड वेरी रियल। वेरी रियल। Yes. बट एक्टर्स एंड डायरेक्टर आई एम सॉरी सिर्फ फाहद मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने हमें अच्छी चीजें देखने पे मजबूर किया है कि ये चीजें हैं। हानिया भी to some extent। हानिया भी, यस, नहीं हानिया भी नहीं, मैं गलती कर ली। हानिया ये भी, दोनों ये दोनों भी। हानिया का वो जो उसके साथ सीन था इमाद इरफानी के साथ, मुझे वो बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा।
जो ये फहद के साथ जप्फी थी बड़ी प्यारी थी। किसके साथ? फहद के वो साथ बहुत जप्फी। अच्छी थी। बड़ा इमोशनल सीन था। अब मुझे असाइनमेंट वाला सीन Yes, बहुत बहुत पसंद अच्छा। आया। वो यार लग रहा था सोई हुई है नींद में है। जी, मुझे चाय वाला सीन बहुत पसंद आया। मुझे ये दोनों बहुत अच्छे कर रहे ये हैं दोनों क्योंकि अच्छा आपको एक बात बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे हम भी बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि ड्रामे ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें बस सिर्फ प्यार मोहब्बत हो बट फिर हीरो हीरोइन में कोई केमिस्ट्री भी हो। इन दोनों की कितनी प्यारी केमिस्ट्री, बहुत खूबसूरत। मेरा खुदा जानता है chemistry। हिबा की और दानिश की मुझे नहीं नजर आती केमिस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में बस ये इधर आए हैं कि आज इन्होंने ये रोल करना है। मतलब वो जो एक होती है ना कि क्लोजनेस, वो जो एक फायर। यार ये असल में मियां बीवी लगते हैं, सीधी तरह कहो। हाँ, वो उधर नहीं आता। उधर नहीं आता। ऐसे ही है। इवन आयजा और दानिश असल में मियां बीवी लगते नहीं थे, ड्रामों में नहीं लगते। केमिस्ट्री नहीं बिल्ड होती, यहाँ पे है। इससे पहले इतनी प्यारी केमिस्ट्री हमने कब देखी थी? हीरो हीरोइन की। तेरे बिन ना कहना। नहीं मैंने कभी कहा नो। मुझे एक केमिस्ट्री अच्छी लगती थी फिरोज की और उशना की हब्स में। मुझे वो केमिस्ट्री पसंद थी। मैं बताऊं? हाँ बिलाल अब्बास की और हदीका कियानी की दोबारा में। हाँ, बड़ी प्यारी केमिस्ट्री। बिलाल अब्बास की और माफ करना प्लीज, यमुना की प्यार के सदके। प्लीज मुझे जज ना करना नहीं करता प्लीज, वादा करो पहले। बिलाल अब्बास की और दुरफी शाह की भी बहुत अच्छी थी। प्यार के इश्क मुर्शिद में थी, शुरू में ठीक थी। है। एंड में ड्रामा शिब्रा शिट हो आगे लगा गया। देती थी, हाँ। शिब्रा की और इसकी बहुत प्यारी केमिस्ट्री थी, एंड में वो शिट हो गया। ठीक है, और बस। और अभी मुझे लगता है कि अगर ये ड्रामा थोड़ा चल गया तो मामिया की और इसकी भी आनी है, जाहिद अहमद की भी। नहीं, जो उन्हीं को इन्होंने बड़ा बुरा ट्रीटमेंट चला यार। ये जाहिद अहमद के साथ ना ज्यादतियां होती हैं। मैं इंडस्ट्री इज्तिमाई ज्यादती करती है जाहिद अहमद के साथ। बेचारा। इसका कोई प्रोजेक्ट उठा लो, 10-15 एपिसोड में ऐसे लगता है ये उठाना है और उसके बाद फिर वही फुस ठुस। चलें खैर, कभी मैं कभी तुम पे आए ना वापस। हाँ, कमी बैक टू सिचुएशंस अच्छी हैं, जी, मजे की हैं, मुझे मजा आ रहा है। और वो ट्रू डिपिक्शन है शगुफ्ता। और मैं माइंड यू, मेरी सैडिज्म देखो, मेरा टॉक्सिक बिहेवियर, आई एम वेरी टॉक्सिक। आई नो। शट अप। अब ना रुबाब आई इनके घर। शगुफ्ता, मैंने शगुफ्ता कहना, बुशरा अंसारी नहीं कहना, फिर लोग माइंड करते हैं। शगुफ्ता। वैसे ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। हाँ, इसे नाम पकड़ नहीं जाते। नाम ले लो। शगुफ्ता, मेरी बेटी आई रुबाब, तुम्हारी शायाने शान नहीं है हमारा घर, तुम ये तुम वो। मैंने फौरन पॉज किया, ड्रामे का टीजर लगाया जिसमें उनको दोनों को घर से धक्के दे के निकाल रही होती है। मैंने कहा यही होना चाहिए तेरे साथ शगुफ्ता। ये तुमने अपने आप को ट्रीट दी। मैंने कहा शगुफ्ता तेरे साथ यही होना चाहिए, तुझे ये रुबाब धक्के मार के अपने घर से निकालेगी, फिर तू बाज आएगी। तुमने, मुझे खुशी हो रही है कि तुमने अपने आप को ट्रीट ये दी। मैंने रिलीज किया। तू इतना बढ़ रही है यहाँ पे, मुस्तफा जिन्ना की इतनी कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए तू रुबाब कर रही है। इट मींस तू ये डिजर्व करती देखो, है। इट मींस कि मुस्तफा और शजीना ने इतना काम किया है कि आपको लगता है कि आप इनके लिए फील करते हो। हाँ, ये होना, दैट्स व्हाट आई मिस ड्रामों में, कि मैंने से ना आई वांट टू क्राई विद देम, आई वांट टू बी हैप्पी विद देम। बिल्कुल, और आप करते हो। अब अगर रियलिस्टिक हो तो। यार लास्ट टाइम मुझे किस ड्रामे ने रुलाया? इट्स बीन एजेस। बताओ किसने रुलाया था? वो ड्रामा हमने पूरा रिव्यू भी नहीं किया, इडियट। ऐसे ही है। उसके बाद तो कोई नहीं आया। उसके बाद कोई ड्रामा ही नहीं आया जिसमें मैं रोया हूँ। मतलब देते होते हैं, मुझे नहीं आता। मतलब अब हालांकि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। इडियट या उससे पहले हब्स या परिजाद, हम कहाँ के सच्चे थे, और कोई आया ही नहीं। या ये हाँ एक है बंस रोड के रोमियो जूलियट। हाँ ठीक है, मेरे लिए स्टैंड अप गर्ल। ठीक है, तो यार ये ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ फहद एंड हानिया। ओके, ठीक है, एंड फरहत इश्तियाक। सिचुएशंस आर सो गुड। सो आजकल की भी, सो आजकल मतलब की क्लासिक कह सकते हैं। हीरो हीरोइन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसी एक्टिंग सब हीरो हीरोइंस को करनी चाहिए।
हाँ बट जो डायरेक्टर कर रहा है ऐसा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए एंड वेरी बैड सपोर्टिंग एक्ट सपोर्टिंग कास्ट बहुत बुरी सपोर्टिंग कास्ट इज सो बैड नहीं फाद तो थोड़े और पैसे ला लेंदा को 10-15 हज़ार नहीं उस बेचारे ने लगाए हैं पैसे पैसे तो लगाए सारे नॉन फेजेस हैं हाँ ये तो फिर उनकी नॉन सीरियसनेस है ना उनकी ये नॉन तो फिर सीरियसनेस उनकी काम चोरी है यस तो ये काम चोरी छोड़ दें भाई और एक बात और जिस लेवल पे वो दोनों भी कर रहे हैं ना उस लेवल को कोई टच नहीं कर रहा है ये भी मसला चल रहा है नहीं क्या ट्रू ठीक है मूव ऑन चलें, करें हाँ। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड झटपटों का बन अब नहीं गैस करवाया बराजो यही गया था मून शट अप हाँ बताओ आपने वो देखा नहीं डार्क ह्यूमर का एक आजकल बड़ी एक रील चल रही है कि पापा पापा बताएं बॉल मेरे किस हाथ में है पापा कहता राइट हैंड में तो बेटा कहता वाओ पापा कैसे पता उसका लेफ्ट हैंड है ही नहीं डार्क ह्यूमर ये आजकल बड़ी रील चल रही है तूने नहीं देखी पापा पापा बताए बॉल मेरे किस हाथ में कहता बेटा राइट हैंड में कहता वाओ पापा आपको कैसे पता चला बाद में कैमरा पैन कर रहा तो बेचारे की दूसरा लेफ्ट बाजू है ही नहीं चले कितनी घटिया लोग हैं अब insensitive चलो खैर अरसलान again I love this drama again I love this पता drama है इसमें बहुत सारे और जोक्स भी बन सकते बहुत सारे तुम बड़े बदतमीज हो मून चलो आप बताओ अच्छा I am loving this drama सेम I am यार मुझे सामिया मुमताज़ पर्सनली भी बहुत पसंद है लेकिन अब जब कभी वो किसी अच्छे डायरेक्टर के हत्थे चढ़ जाए ना तो फिर वो ना कहती हैं आप सब जो है मेरे साथ रोएं मेथड एक्टर हाँ ठीक है तो वो जो वो फील करती हैं तो वो फिर आपको फील होता है हाँ इसके अलावा यार आपके बंदे ने क्या कमाल किया है वो आपके फेवरेट राइटर ने अदील अफजल की बात हो रही है यहाँ पे क्या कहेंगे उस हवाले से तुम क्यों नहीं रोए वैसे उस सीन के ऊपर बताऊं सच बताऊं मैंने वो सीन यूं कर लिया मैंने वो सीन जब यार वो आजकल ना मेरी ये एक ट्रिक है वो साउथ की एक्ट्रेस भी बड़ा अच्छा कर रही है जिनकी माँ बनी हुई है उन्होंने वही तो आपको पता है ये जो उन्होंने किया ना अल्लाह अल्लाह आपको पता है ये टिपिकल साउथ पंजाबियन मॉम थिंग है मुझे लगता है सैफ हसन इज फ्रॉम साउथ पंजाब शायद क्योंकि जितना जो वो बारीक पॉइंट्स है ना साउथ पंजाबियत के वो फिर किसी साउथ पंजाबी को ही बताओगे वो एन में रैंडम बंदे को नहीं बताओगे यार वो सीन बहुत प्यारा था वो सीन बहुत 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 मैं तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ ना कर चुका हूँ ठीक है मतलब एस नो कि मैं हाँ पर चलो आओ आज जब हम मून को रुलाते हैं ये नहीं छोड़ दो मून आपको जब हुआ तो कैसा मैं नहीं फील रोना हुआ चाहता मैं अरसान जब सही बताना हॉस्टल से अपनी अम्मी को मिलने जाता था मैं जब भी मिलने जाता था मेरा यही हाल होता था और जब आपको ये हेपेटाइटिस ठीक हुआ है था तब हाँ तो वो तो बड़ी पुरानी बात है वो तो तुमसे पता आपको नहीं कौन होता सा हुआ था मुझे सी है हाँ ठीक है उसी को ही काला तब मैं ईयर बच्चा खान होता बोलते था हैं हाँ उसी को ही बोलते हैं अच्छा लेकिन मेरा वैक्सीनेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह वायरस इनएक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन यार उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है मैं सदके जाऊँ मैं फारी जाऊँ अपने बेटे के मैं कुकर ऊपर से लाती हूँ मैं तेरे लिए पकाती हूँ बस नहीं चल रहा किसी चीज़ पे लेकिन कोशिश ज़ुबान से सब कुछ करना है ज़ुबान से दिलासा देना है ज़ुबान से आपने अपने बेटे को वो करना है बहुत बस नहीं चल रहा ना बस कैसे चलेगा किसी के ऊपर आपका आप तो भी बस है लेकिन आपने अखीर कर दिया अदील अफजल ने अखीर कर दिया दिल अफजल ने बहुत अच्छा किया ओफ बहुत खूबसूरत वो मेरे बेस्ट एक्टर हैं इस वीक बहुत खूबसूरत सी वो भी अच्छा है ये वो कभी कभी इस तरह के एक्टर्स को मैं कहता हूँ जो अपने किरदार को ना अपने 100% देते हैं वो ओढ़ लेते हैं किरदार को। हाँ ओढ़ लेते मतलब मैं यही मेरी ना उस दिन ये जो है मेरी बात हो रही थी वो जो सनक अगेन शर्ट तो सनक के बारे में बात हो रही थी उसके एक्टर से ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड मैं वो कहता कि हम क्या करते हैं हमें ऐसे करने को कहा था मैंने कहा तो तुम्हें तो अगर ऐसे ही करने को कहा था जब तुम्हारे पास फ्री हैंड था तो फिर तो तुम्हारी मर्जी तुम जो भी मर्जी करो ज़्यादा अच्छा था हाँ कि तुमने कहा कि मैंने ऐसे ही एक्टिंग करनी है मतलब ओटीटी ना करो तुम भैया आपने ट्रेनिंग ली है तो आप अच्छे तरीके से दिखाएं हाँ
तो इधर मैं दिल अफजल के बारे में ये कहूँगा कि उन्होंने चलो कुछ डायरेक्टर्स हैंड भी होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि जैसे उनकी अपनी ज़ाती सीरियसनेस भी है कि मैंने इसको इस लेवल पे जाके करना है। मतलब मैंने जब वो जो रोता है उस सीन में, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने यूं कर लिया, मैं नहीं देखा, नहीं देख सकते क्योंकि आप नहीं देख सकते, मैं बड़ा रोया था वो सीन देख के। हाँ नहीं, मैंने रोना नहीं था एक्चुअली, मेरा मूड नहीं था। ठीक है, ओके। हाँ तो मेरा तो दिल करता ना फिर बह जाए सारा हाँ, कुछ। हाँ। अच्छा खैर ये सीन मुझे और मेरे अंदर ना एक वो बड़ा था गुस्सा, रेज। पूछे किस चीज की, ये जो आज जो एक गंद ड्रामा आया अमर खान वाला, क्या नाम है उसका, दिल नादा, दिल नादा की, वो देखा था जी। फिर बनता है तो ना हमारी मैमूना बड़ा अच्छा कर रही है। मैमूना के मुझे सीन बड़े पसंद आए। मुझे नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आए। मुझे कॉलेज वाला सीन रेपिटेटिव लगा। कॉलेज वाला सीन नहीं, मैं वो जो डॉक्टर को आके कहती कि मेरे भाई को वो हेपेटाइटिस, वो सीन बड़ा प्यारा था कि वो रोई जा रही है, वो अपनी तरफ से बातें किए जा रहा है, वो अपनी तरफ से लगा, उसका अपना कैथारसिस हो रहा है ना। हाँ। डॉक्टर नोफिल का भी तो एक कैथारसिस है ना जो किए जा रहा है कि नो मैटर व्हाट आई वांट एन अनअपोलोजेटिक, नहीं क्या आई वांट अनकंडीशनल अपॉलजी एंड ये वो सारा। उसको लग रहा था कि ये शायद मेरी वजह से, वो अपने ट्रॉमा में अपने दुख में ही रोई जा रही है, उसको पता ही नहीं है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ये बड़ा प्यारा सीन था, ये मुझे बड़ा पसंद आया सीन कि दोनों अपने अपने कैथारसिस अपने तरीके से कर रहे हैं और एंड पे वो कहते हैं कि मेरे भाई ठीक हो जाएगा कि नहीं, तो वो मुझे वहाँ पे पसंद आया। बाकी घास काटते हुए जो सीन था वो ओके था, वो फिर बेचारी का बाजू आ गया ना उसके अंदर, रस्सी के अंदर, वो भी ठीक था। बाकी मलक नादर वाला सीन भी मुझे अच्छा लगा, वो खड़ी उठ खड़ी है, अब हमारी नसरीन नहीं बाज आती, अब देखो कैसे उसको दबाते हैं, तो ड्रामा तो बहुत अच्छा जा रहा है। ये जो आया ना ये भी बड़ा मजे का चलेगा अब, मतलब आपने देखो ना कितने सारे सोशल मैसेजेस और इश्यूज के ऊपर आपने कलम उठाई है और आपने हर करेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया है और हर करेक्टर से हमसे हमें एम्पैथाइज भी करवाना है, हर करेक्टर के साथ आपने हमारी दोस्ती भी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप उसको देख लें मेरे बच्चे को, क्या नाम है उसका, रोशन को देख ले, ढोलकी दी रस्सी उन्हें तोड़ दी थी हमने उस्ताद दी, वो सारा वो कितनी बड़ी बड़ी कितनी रियलिस्टिक बातें हैं, वो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं टाइप ही बातें हैं ना। कि मैं तुझे दुनिया घुमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, करना तो काका नहीं, सबको पता है कि किसी चोगा है नहीं, नकम्मा है, नकट्टू है, नकारा है, बातें बड़ी बड़ी करनी है। कितना रियलिस्टिक है, आप कितने सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर कर रहे हो और कितने सारे कैरेक्टर्स को आप लेके चल रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। वेरी वेल डन टू टीम सच पत्तों का बन। ठीक है चले आगे आए, बस आगे किसके जाना है, आगे मतलब परफॉर्मेंसेस पे जी। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज सबीना फारूक। ठीक है फ्रॉम मनजोगी, क्योंकि मुझे वो बहुत ही बियॉन्ड परफेक्शन लगता है। यस ट्रू जी मून। ओ एक ही है, आप तो दिल अफजल को देने वाले थे। मैंने कहा कि फिर मैं ले लूं, आज मेरा यही कर लिया, मैं ताना नहीं सुनना चाह दिल रहा था अफजल जी। फ्रॉम जर्द पत्तों का बान जी, आपने दिल छीन लिया मुझसे, मेरा ऑस्कर ले गए आप। हैट्रिक मारती हुई माया खान फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। अमर खान हाय अल्लाह, बहुत जरूरी था वो देने वाला। ठीक है चले अब आ जाएं जी कमेंट्स की जानिब। जी कौन सी एपिसोड है जी? एक एपिसोड है जी, जिसमें एपिसोड हमने कहा था इश्क हुआ फेल्स टू। जी 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 ठीक है जी। सबसे पहले कमेंट है जी कंदील चौधरी का, वो कहती है अरसान यू शुड हेल्प योर सेल्फ विद हॉट वाटर स्टीम बाय एडिंग 8-9 क्लोव्स एंड जस्ट इनहेल द स्टीम। यू कैन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ eucalyptus oil if available, but that's completely option. It has been a lifesaver during COVID. Hot water steam actually loosen up mucus in the sinus and lungs and really help with chest congestion or sore throat. Take care and get well soon. Thank you so much Kandil. अब ठीक हो? मैं अब ठीक हूँ, बेहतर हो? yes अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, एक यूजर हैं वो कहते हैं ज़द पत्तों का बन मलिक नादिर wants to get the satisfaction of humiliating Naufil by raising question on his character because Naufil disrespected him by not becoming his yes man, by simply throwing him out of the village won't give him the satisfaction. Minu is feeling lost not only due to her liking for Naufil but also because FSC is very difficult and tuitions are necessary.
ओके ठीक है। ए अर्ज है एक, वो कहते हैं ARZG8E. Ishqwa is just another attempt from Abdullah Kadwani to make his son a superstar, but Harun doesn't have the aura. Seven Sky had put Ruposh as ads because of which its views increased. ठीक है, हाँ सही। Okay. अच्छा, पर्पल कह रहे हैं अरसान आप असली शहद नीम गर्म पानी के साथ घूंट घूंट कर पिएं, अवॉइड ऑल फ्रिज वाली ठंडी चीज़ें, पानी मिक्स करके पिएं और कोई खट्टी चीज़ भी ना लें। मुझे भी होते हैं जब मैं 2 मौसम मिलते हैं। आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रखें। शो वाज सुपर्ब एज ऑलवेज। बहुत शुक्रिया। करेंगे इस पे अमल, जी शहद वाले पे, टोटके पे। पाकि परदेसी कहते हैं लव यू बोथ सो मच. सबीना फारूक इज बोथ पश्तून एंड पंजाबी फ्रॉम ईच ऑफ हर पेरेंट्स. ओके 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 जी. अच्छा जी, लाला दिया कह रही है मन जोगी वाज अमेजिंग एज यूजुअल। आई थिंक सबीना ऐसे रोल ज़्यादा अच्छे करती हैं। Bilal was so good, but I think I like Gohar's acting a lot. Although he has done a lot of negative roles, but every role he plays, he brings something different. Story is also good and not stuck. It's moving forward. So good job, team Manjogi. ठीक है जी. इसके बाद ह्यूमन ओ ब्लैक कहते हैं हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड. अब्बा आप फिक्र मत करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. ये इस सीन में तुतला क्यों रही हैं. ऑल्सो एवरीथिंग इन लाइफ इज टेम्परेरी, लेकिन द बेबी टॉक स्टाइल तुम मरना ना मुन्ना बाय अरसलान इज परमानेंट. ग्रेट जॉब यू गाइस, थैंक यू सो मच. मज़ा आया. अच्छा, बाय द वे महानूर पिछले 5-6 हफ्ते से कमेंट कर रही हैं, इनको जवाब दे दें. टेल योर थॉट्स फॉर दानिश तैमूर एंड सारा खान अपकमिंग ड्रामा शेर. दानिश कैरेक्टर साइकोलॉजिस्ट एंड पेशेंट सारा खान है जो इन हिज डॉक्टर. नहीं, क्या मतलब के दानिश तैमूर वैसे साइकोलॉजिकल पेशेंट प्ले कर होते हैं हर ड्रामे में, लेकिन इस दफ़ा वो साइकोलॉजिस्ट हैं और सारा उसकी मेरे ख्याल में पेशेंट है. सारा इज इज डॉक्टर. अच्छा, तो वो साइकोलॉजिकल. अच्छा हाँ, ओके. तो वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं हर ड्रामे में. मतलब के एक लड़का लड़की को देख के पागल हो जाता है, वो लड़का साइको ही है. मतलब लाइक उसका पीछा करना, ये साइको नहीं होता. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ चलो, आपकी बारी है. मेरी बारी. Shut up. अच्छा, यूजर कहते हैं अरसलान एंड मून एज अ गर्ल फ्रॉम भावलपुर यू कांट से सच थिंग्स. भावलपुर की होगी तो ऐसे कपड़े पहनेगी. आई टेक ऑफेंस. आई एम सॉरी मेरी जान, आई एम सॉरी. ये कोई वैसे हमारा वो करने का मतलब नहीं है. हाँ. ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है. 4 हो गए हैं, आपका चौथा. मेरा चौथा जी. ये तो फिर सारे ही हो जाएंगे. तो खत्म हो गए. चलें बस. ये उमर कह रही हिबा की एक्टिंग है, राइट आईब्रो को रेज करना. बस इसको भोली बनो करेक्टर सूट किया था, लेकिन अब इसकी एज नहीं वो रोल करने की. चलें जी, ये हमने नहीं कहा, व्यूअर्स कह रहे हैं. चलें जी, ये थे इस वीक के जी कमेंट्स. अच्छा, आजकल हम कमेंट्स को रिप्लाई खुद भी कर देते हैं. हाँ, उधर बैठे बैठे भी कर देते हैं. आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. कल का मीनिंगफुल जरूर जाके देख लें, क्योंकि वो बेचारा लेट हो गया है, लेकिन है बड़ा मजेदार सा. हाँ, हमने बड़ा कोशिश की इसको करने की. अब मैं और मून आपको मिलेंगे अब नए किसी एपिसोड में. मून, हम फिल्म देखने जा रहे हैं. आई डोंट नो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.